That Samirana and today's Samirana is very different. I was the first person who posted him around 2018. He opened one of my shows in Pune and I posted about him. He had very good jokes. He was very funny. So then I realized that a lot many people were not giving him an opening act because he used to kill so much. I have seen people pretending to be so nice human beings on podcasts or on the interviews and I'm like इतना अच्छा दलाई लामा भी नहीं है पता तुम्हें और उसको स्पिरिचुअलिटी प्राप्त हो चुकी है. प्रत्युष चौबे ने बोला था कि एक बारी वो कैब आई और वो डिक्की में सामान रख रहे थे वो और उनकी वाइफ ने हाथ लगा दिया थोड़ा सा तो उनकी बेली को ट्रिगर हो गई. बड़ा फुद्दू आदमी चौबे. कितने में होगी. मैं कहता हूँ मेरी औरत कुली बन जाए ऐसे लेके जाए सामान मेरे को क्या है. मैं सब लड़कों को कहता हूँ अमीर लड़की से शादी करो भाई. अमीर लड़की की गाड़ी है सामने लेट जाओ क्या दीदी पाल लो उनके टुकड़ों पे पलो. मैं कहता हूँ मैं चक्कर ही कोई नहीं है. क्या शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है? मैं तो आने से पहले करके आया रोमांस. ओए ओए व्हाट आर योर फ्लॉज? मतलब मैं वैसे आदमी घटिया हूँ वैसे तो नहीं है कोई मेरे ऐसे थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड तो मैं हूँ इसमें मेरे को कोई शक नहीं है. हाय जसप्रीत, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ ऐश कर रहा हूँ. आप बताइए कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ. मैं एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने के लिए. बिल्कुल होना भी चाहिए. यस वैसे आप तो बढ़िया हो गई. आपकी वीडियोस वगैरह ट्रेंड कर रही थी अभी कुछ टाइम पहले यूट्यूब तो पे. ये रेगुलर काम है यार. वो तो ये तो मतलब ऑफिस वाले काम है नहीं. इसका थोड़ी कोई ऐसा होता है कि भाई इससे अपना दिन बन जाता है. ठीक है यू क्रिएट कंटेंट यू पुट इट आउट यू मूव टू द नेक्स्ट वन दैट्स इट. मेरा अटैचमेंट इतना ही होता है. हर काम जो जाता है मार्केट में वो 2 दिन के अटैचमेंट उसके बाद आई फॉरगेट इट. तो करके ट्रेंड बढ़िया है नहीं करके तो भी ठीक ही चल रहा है. मतलब जब तक लाइव सही चलना चाहिए बाकी सब ऑक्सिलरी काम है. लाइव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो वो फीलिंग कोई अलग सी नहीं आती जब वीडियो ट्रेंडिंग पे दिखती है? आई थिंक ट्रेंडिंग नंबर 2 तक गई थी. हाँ तो वो मतलब इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉमेडी भी चली गई थी व्हेन आई डिड नॉट हैव दिस मेनी सब्सक्राइबर्स या फिर आई डिड नॉट हैव एनी फॉलोइंग. तो आई थिंक मेरी पहले मंथ में जो वीडियो डाली थी दैट वाज ऑन ट्रेंडिंग ऑन नंबर 2 विद लेस देन 50,000 सब्सक्राइबर्स एंड बैक इन 2017 जब मुझे पता भी नहीं था. जब नंबर लिखा है मैं यार ये नंबर क्या होता है तो आई हैड नो क्लू कि ट्रेंडिंग इज अ थिंग. तो चली गई थी. अभी मतलब इट्स लाइक गुड टू हैव वाला सीन है. लाइक माई गोल इज दैट कॉन्टेंट व्हाटएवर आई पुट आउट इट शुड वर्क विद द ऑडियंसेस. उनको समझ आना चाहिए उनको मजा आना चाहिए एंड दे शुड कम बैक टू द लाइव शोज. दैट्स इट. माई गोल इज लाइव शोज. बाकी सब जो काम है वो एक्स्ट्रा है. व्हाटएवर आई डू इज फॉर लाइव शोज. ये भी इसलिए कर रहा था कि लोग लाइव शो पे आ जाए. मेरा काम सिर्फ लाइव का है. दैट्स इट. आपका रफ ईयर क्यों था? आई लॉस्ट माई फादर दिस ईयर अचानक से ही ऑन अ वेरी स्पेशल डे. तो जस्ट लाइक देयर वाज नो प्रिपरेशन फॉर दैट एंड I had a chat with him. I called him up. Everything was fine. 20 minutes later, he passed away. He was not sick. उनको कोई problem नहीं थी. He was just a very healthy guy and just gone like that. तो उसके बाद से like life kind of went like downward spiral थोड़ा सा गया मेरा. मतलब I realized a lot of things about myself, about my dad in general, और you know like काफ़ी चीज़ें समझ आती है लाइफ के बारे में. That why do people behave a certain way. तो वैसा थोड़ा सा हो गया था. तो उसके बाद आई स्टार्टेड हैविंग लॉट ऑफ काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेस विच वॉज वेरी एविडेंट ऑन माई बॉडी. तो मतलब आई स्टार्टेड सीइंग साइंस ऑफ बॉडी इश्यूज दैट आई नेवर हैड एंड आई वेंट टू गेट चेक्ड and there was nothing in the reports or whatever. I had some weird body pains suddenly. तो डॉक्टर ने बोल दिया था दैट यू नीड टू लीव एवरीथिंग एंड यू नीड टू गो. तो उन्होंने बोला मैं लिख देता हूँ तेरे को वेकेशन लिख दूँ मैं तेरे को. आई वाज लाइक आई ऑलरेडी प्लान दैट एंड मैं जा ही रहा हूँ एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर 6 months. तो लाइक रफ इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड ऑनेस्टली. आई हैव नेवर बीन व्हेन दिस हैपेंड आई वाज लाइक आई हैव नेवर बीन सैड इन माई लाइफ. नाउ आई नो व्हाट सैडनेस इज. सो या सो दैट्स अ ईयर दिस इज गोइंग ऑन. तो ऑन माई फीट अभी भी खड़े हैं कोई चक्कर नहीं है. अभी भी स्ट्रेस है? स्ट्रेस नहीं है बट मतलब इट्स लाइक समथिंग दैट यू हैव नेवर थॉट ऑफ. यू रियलाइज़ कि उसके बाद तुम्हें अपने बारे में पता लगता है कि ये सब चीज़ें तुमने कभी सोची ही नहीं थी कि ऐसा भी दिन होगा. बिकॉज नो बडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड नो बडी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. यू कांट लिव योर लाइफ थिंकिंग अबाउट कि अगर वो इंसान चला गया या ये चीज़ लाइफ में हो गई बिकॉज दैट्स नॉट द राइट वे टू लिव. बट अगेन लाइक पहले अभी मतलब होता ना कई बार कि तुम सोचते हो यार ये क्या है. लाइक एटलीस्ट आई शुड हैव सम साइंस नो. यू हैव हर्ड हम डिस्कस भी करते थे मैं और मेरे भाई भी. मैं इतनी बार सुना है कि फलाने बंदे ने इतनी शराब पी ली ये कर लिया स्टंट डल गया फिर सही हो गया. 3 स्टंट डले हुए हैं कोई चक्कर नहीं है. एवरीबडी गेट्स अ सेकंड चांस एंड वी डिड नॉट गेट एनी चांस. वी कुड नॉट डू एनीथिंग. इट वाज सो इंस्टेंट एंड ही वाज अ वेरी हेल्दी गाय. ही वाज लाइक प्रॉपरली लाइक कोई बुरी आदत नहीं है. नो ओवर ईटिंग वेरी वेल
managing his life, punctual, disciplined, doing yoga for 30 years, everything like, perfectly done. Everything is very organized. उनके मतलब you see a person like that and you'll feel like कि अगर किसी बंदे के फ़ोन में contacts इतने organized है ना, तो बंदा अपनी life में कितना organized होगा. Like even when after he passed away, तो हमें कुछ चाहिए था, information चाहिए थी, कोई बंदे को reach out करना था, and every detail was in his phone. Every bank detail, every documentation was in his phone. Everything was so organized. तो we are like यार मतलब how can we even match that kind of discipline in our lives? तो वो एक kind of it's a void that can never मतलब ये तो हो ही नहीं सकता ना, like nobody can fill that. And I think because we are 3 brothers, okay, तो अगर होता ना जैसे हमारी बहन होती तो ऑब्वियसली शी वुड हैव बीन वेरी क्लोज टू डैड. जैसे मेरी कजन्स हैं जो मेरे चाचा ताई की लड़कियां हैं जो, तो दे आर वेरी क्लोज टू डैड एंड डैड इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देम. बट विद बॉयज इज लाइक हाँ बताओ कुछ चाहिए तो अगर इफ़ वी हैड अ सिस्टर तो हमें एक डैड का एक एंगल देखने को मिलता जो शायद हमने ना देखा होता, या डैड का वो लाड वाला होता थोड़ा फेज. बट हमारे साथ तो हम तो मतलब वेरी ऑनेस्टली वी वर वेरी फ्रेंडली विद डैड ऑलवेज. लाइक वी वर लाइक अल्फा कौन है घर में, तो वी यूज टू लाइक काइंड ऑफ होता ना कि पंच अप पंच डाउन, हम हमेशा पंच अप कर रहे होते डैड को. हमारे घर में कॉमेडी बहुत अप्रिशिएट होती है. हमारे घर में डैड कैन क्रैक अ जोक ऑन अस एंड वी कैन क्रैक अ जोक ऑन डैड. डिपेंड्स उस दिन डैड का मूड क्या है. अगर मोस्टली ही टेक्स इट वेरी वेल, बट समटाइम्स जब तुम ऑलरेडी खराब कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू फेल्ड एन एग्जाम एंड देन यू क्रैक अ जोक, लाइक अब तुम तमीज में रहो थोड़े से, ठीक है, अभी यू डोंट डिजर्व टू क्रैक दिस जोक. बट अदरवाइज वी वर वेरी कॉमेडी बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे घर में. तो आई डोंट नो इफ यू नो दिस पंजाबी मूवी कॉल्ड कैरी ऑन जट्टा. देखिए मैंने. हाँ, तो उसमें लाइक ऑनेस्टली डैड एंड आई एंड डैड एंड माई एल्डेस्ट ब्रदर, हम तीनों भाई और डैड, वी यूज टू टॉक इन दैट मूवी. यू अंडरस्टैंड, लाइक कुछ भी जैसे डैड कुछ हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो उस मूवी का डायलॉग है व्हेन गुरप्रीत घुग्गी आस्क्स द लॉयर के बेटे को ये कदों को पहनते ने, मतलब ये कब तक सो जाते हैं. तो वेन एवर डैड इज पासिंग ऑन ज्ञान टू अस, आई विल आस्क मॉम मैं कदों को पहनते ने. तो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन वी ऑलवेज यूज टू हैव. तो नाउ इट्स लाइक मतलब वो कुछ चीज़ें हैं ना दैट दोज आर इमॉर्टल नाउ, कि वो रह गई हैं लाइफ में. कुछ चीज़ें लाइफ में छूट जाती हैं, लाइक व्हेन समवन कम्स इनटू योर लाइफ दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड व्हेन समवन गोज फ्रॉम योर लाइफ दे टेक अवे लॉट ऑफ स्टफ. मतलब वो मेरे शो पे भी आते थे तो ही वुड जस्ट गो आउट एंड लुक एट द ऑडियंसेस फेसेस एंड आस्क मी ये कौन लोग हैं तेरे को देखने आते हैं. लाइक आई एम सरप्राइज्ड, लाइक ये कौन लोग हैं जो सोचते हैं कि इससे मिल लें, इससे फ़ोटो खिंचवा लें, इसका शो देख लें. लाइक आई एम सरप्राइज्ड. तो लाइक दैट्स व्हाट ऑलवेज केप्ट मी हम्बल. आई एम लाइक आई डोंट genuinely like fame is nothing for me. I don't care about fame at all. I live a very simple life. I walked in here, I was alone. I could have come with an entourage. I could have asked 4 guys to come with me. That's not what I want. I just want to give people a good live show. That's it. Uske baad I just want to disappear in the smoke. This is my ideology. Like I was very popular in my college. I did a lot of stage in my college, but I always used to like dress up very badly because मेरे को पता मेरे दिन में 4 costume changes हैं. And I was like a very pretty below average looking guy. ठीक है, अभी थोड़ा सा better लगता हूँ मैं, but I was like below average looking guy. So I always used to enter from the backstage and disappear in the backstage. That's it. Nobody knew where this guy comes from, what he's studying in this university, what he's doing. क्योंकि वहाँ पे नाम अनाउंस नहीं होता, सिर्फ नंबर अनाउंस होता है, कोड अनाउंस होता है. So I always want to perform very well and then disappear in the smoke. That's it. And this is how I want my career to end as well. I just want to disappear one day. This is like a genuine thing that I have. I don't want to put out that I quit or this is I'm done with this profession, or I just want to just disappear one day. This is what I want to do. आप एज अ पर्सन डिटैच्ड हो थोड़े? हाँ जी. आप एज अ पर्सन थोड़े से डिटैच्ड हो? डिटैच्ड एज इन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिकॉज ये कुछ होते हैं नई नई टर्मिनोलॉजी, तो मैं इतनी जल्दी समझ नहीं पाता हूँ ये वाली. जैसे अभी आप अपने काम के बारे में बता रहे थे दैट वन फाइन डे यू डोंट वांट टू टेल पीपल आल्सो, यू जस्ट वांट टू डिसअपीयर अपना काम करके. तो इट जस्ट गिव्स मी अ फीलिंग कि जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं अपने प्रोफेशन से, कि अगर उनसे ये भी पूछो ना कि आप अपने बारे में बताओ, तो वो शायद अपनी डेजिग्नेशन से परे हट के नहीं बता पाते अपने बारे में. सो उस सेंस में आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड आउट I used to be very attached to my content. अभी I'm not. I'm like हाँ ठीक है. Like the moment I put it out, I'm like कितना average काम था यार ये. It's very genuine. Like मेरे को humble होने की ज़रूरत नहीं है. And I'm not even because I've seen a lot of podcasts. I'll be very honest, ठीक है, जिसको बुरा लगने लगे. I've seen a lot of podcasts and I've seen a lot of people say a lot of things and I know them personally. I'm like हाँ ये झूठ बोल रहा है इस point पे.
ठीक है, बिकॉज अभी हम्बल होना जरूरी नहीं, हम्बल दिखाना जरूरी है अपने आप को. सडनली यू नो द कैमरा टर्न्स ऑन एंड पीपल आर लाइक टोटली डिफरेंट. तो मेरे को वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है. बट जेन्युइनली आई फील जब तक मैं वो कर रहा होता हूँ लाइव, आई फील लाइक हाँ मेरी पूरी एनर्जी इमोशंस इसमें है. बट द मोमेंट इट्स आउट ऑन यूट्यूब, देन मैं वो लाइक रियलिस्टिकली कर नहीं रहा हूँ. वो मेरी एक इमेज है जो कर रही है. देन आई एम लाइक हाँ ठीक है. तो द मोमेंट आई पुट इट आउट, आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ माई वीडियोज. नो, ये पॉडकास्ट भी नहीं देखोगे आप? ये वाला मैं देखूंगा बिफोर इट रिलीजेस फॉर द फाइनल कट, टू फिगर आउट कि मतलब ऐसा कोई एडिटिंग में ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया कि जिसमें मेरी बात का वो कुछ और ही बन गया. बट अदरवाइज वंस इट इज़ रिलीज आई डोंट वॉच इट. मैंने अपनी स्टैंड अप वीडियो नहीं देखी कभी. इफ आई हैव टू वॉच इट, जस्ट आई वॉच इट जस्ट टू टेल द एडिटर कि भाई इसका ये वाला पोर्शन कट करके मेरे को दे दे, आई वांट टू पोस्ट इट, सिर्फ उसके लिए. बट आई हैव नेवर वॉच्ड एनी ऑफ माई कॉन्टेंट. आई पुट इट आउट, आई फॉरगेट इट. तो अभी जो आप बोल रहे हो ट्रेंड वाली, मैं भूल गया हूँ. मैं 2 दिन देखा, हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है, हाँ टिकट सेल्स हो रही है, बेस्ट है, मूव ऑन, दैट्स इट. हमेशा से ऐसे ही थे आप? डिटैच्ड वाले नहीं, मैं मतलब पहले मैं बहुत अटैच था, बट अभी आई एम लाइक हाँ मतलब इफ़ यू गेट अटैच्ड टू द करंट स्टेट, हाउ डू यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेट. तो मेरे को आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नी, आई एम प्राउड ऑफ द फेलियर दैट आई हैव, आई एम प्राउड ऑफ द एवरेज और मीडियोकर वर्क दैट आई हैव डन, बिकॉज दैट मेड मी रियलाइज कि इसके ऊपर मैं कर सकता हूँ. इफ़ यू डोंट डू एवरेज वर्क, यू डोंट नो ग्रेट वर्क. कोई भी बंदा पहला काम ग्रेट नहीं कर सकता. अगर वो कर सकता, कुछ लोग करेंगे, प्रोडिजीज होते हैं वो, मैं वो नहीं हूँ. ठीक है, मैं हमेशा से बहुत सारा काम करना चाहता था, बट नाउ आई एम लाइक हाँ मुझे लिमिटेड करना है, बट मुझे अच्छा करना है. आई वॉन्ट टू पुट आउट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट द स्टफ दैट ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ. मैं जो स्टैंड अप वीडियो डालता हूँ वो मैं डालता हूँ, वो मेरा काम है. उसके अलावा जो मैं रैंडम ऐसे क्राउड वर्क डालता हूँ वो मेरे को एल्गोरिथम खुश करना है, उससे मेरा जीरो अटैचमेंट है. वो चला चला, नहीं चला नहीं चला. बिकॉज प्रॉब्लम ऑफ बीइंग अ लाइव आर्टिस्ट राइट नाउ इज दैट एवरीबडी गेट्स द सेम स्पेस. तो वड़ा पाव भी वहीं बिक रहा है, मैं भी वहीं आ रहा हूँ, वेस्ट दिल्ली के पाजी 10 रुपये में कुलचे खिला रहे हैं, वो भी वहीं खिला रहे हैं. तो सबका एक ही फीड में आ रहा है. तो आई वॉन्ट टू यू नो बी विजिबल इन दैट फीड. तो उसके लिए मुझे जो डालना पड़ेगा मैं डालूंगा. बट मेरा कुछ अटैचमेंट है उससे नहीं, 1 रुपये का अटैचमेंट नहीं है मेरा उससे. आई वुड नेवर वॉन्ट टू. सो वेरी ऑनेस्टली आई नेवर वॉन्टेड टू पुट आउट क्राउड वर्क. आई बीन डूइंग क्राउड वर्क सिंस अ लॉन्ग टाइम. आई बीन अ ग्रेट होस्ट. मैं बहुत ज़्यादा शोज़ होस्ट कर चुका हूँ, कॉमेडी शोज़. उसमें मैं बहुत सारा क्राउड वर्क कर चुका हूँ, बट आई नेवर वॉन्टेड टू पुट इट आउट. आई एम लाइक हाँ ये तो लोग लाइव देखते हैं ना. बट सडनली क्राउड वर्क गॉट पॉपुलर एंड इट गॉट पॉपुलर इन थोड़ा इंसल्ट वाला फॉर्मेट. एंड देन लाइक ये तो गलत तरीके में ही हो गया. बट एक्चुअली क्राउड वर्क इज़ वेरी गुड. When people do crowd work, they actually genuinely, it's not crowd work, it's basically playing the room. Yes, and it's not easy. It's not easy. मतलब if I have done crowd work in a room of like 40 people and talk to all 40 people, तो वो जो होता है ना crowd work, that is, I call it playing the room. So when I wanted to put out a video of crowd work, I wanted to name it playing the room. But then I talked to comedian Kaustubh. तो I was talking to him. मैं कहा यार मैं चाहता हूँ कि मैं ना ये लिखूँ. कह रहा एक तो यही तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको खेलना क्लासी है और चाहते हो कि मास में पहुँच जाए. कह रहा प्लेइंग द रूम लिखोगे आधे जनता को समझ भी नहीं आएगा क्या बात करने वाला है. तो कह रहा है उसको सीधा लिखो ना, क्राउड वर्क लिखो इसको. तो वो प्रॉब्लम है हमारी. आई ऑलवेज वॉन्ट टू प्ले क्लासी, बट ये सब चीज़ें जो है ऑक्सिलरी हैं. मेन काम स्टैंड अप वाला ही है. अभी वट एवर आई एम पुटिंग आउट इंस्टाग्राम इज सो दैट पीपल नो दैट आई एम अलाइव एंड दिसंबर से मेरा टूर है. दैट्स इट. इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है. तो मैं अभी एज अ मैं डिटैच तो हूँ, काफ़ी चीज़ों से मैंने लेट गो कर दिया हुआ है. कि जैसे होता था ना पहले, आई फील लाइक जब मैं किसी को कॉल करता था उसका कॉल नहीं आता था, आई एम लाइक यार कॉल क्यों नहीं करते वापस, या इनका रिप्लाई जल्दी क्यों नहीं आता. आई एम लाइक नहीं यार नहीं यार ठीक है फिर क्या कर सकते हो ना. आई मूव्ड ऑन. मैं थोड़ा डिटैच तो हूँ, बट एज अ पर्सन डिटैच नहीं हूँ मैं. एज अ मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, बट आई हैव लेट गो ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. कंटेंट इज़ वन ऑफ देम, पीपल इज़ अनदर थिंग दैट आई हैव लेट गो ऑफ. अगर आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई चक्कर नहीं. कोई पूछेगा हाल चल ठीक है, नहीं पूछेगा कोई चक्कर नहीं. बिकॉज आई हैव पीपल हु आस्क मी हाउ आई एम डूइंग, एंड काफ़ी हैं लोग मेरे लिए वो वाले. उसके अलावा ना भी पूछे कोई चक्कर नहीं. आई एम अ वेरी गुड लोनर, आई एम अ वेरी गुड टॉकर, पर मैं लोनर भी बहुत अच्छा ही हूँ. लाइक आई कैन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम अलोन. मैं फिल्में देखूँगा, मैं गाने सुनूंगा, मैं सोचता रहूँगा कुछ ना कुछ. ओवर थिंकर बनेंगे हम बैठे बैठे. मेरे को वो प्रेशर नहीं है कि आई ऑलवेज नीड कंपनी. बट व्हेन आई एम कंपनी फिर मैं फिर मतलब मैं भौंकूँगा बहुत ज़्यादा. मैं कम नहीं बोल सकता. आई डोंट हैव दैट फिल्टर. किन चीज़ों से अटैच्ड हो फिर अब आप? अटैच्ड मोस्टली अभी के लिए लाइक फैमिली एंड वर्क. ये 2 चीज़ें हैं जिससे मैं अटैच्ड हूँ. और तीसरा अपने आप से, बिकॉज थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड तो मैं हूँ ही, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है. और होना भी चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेट फॉर पीपल्स वैलिडेशन ऑल द टाइम. आई डोंट वांट पीपल टू प्रेज मी. आई एम हैप्पी प्रेजिंग माई सेल्फ. आई एम लाइक हाँ मेरे को पता है मैं बिंदास आदमी हूँ, बेस्ट है. तो आई थिंक ये सेल्फ लव वाली जो टर्म आजकल आई ना नए नए कवले कवले बच्चों की, तो हम बहुत सालों से यही कर रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ. आई हैव फ्लॉज,
विच मेक्स मी मी. आई डोंट थिंक अगर मैं बहुत ही परफेक्ट होता तो मैं बढ़िया आदमी हो जाता. आई एम ओके विद फ्लॉज. कोई भी चीज़ में फ्लॉ नहीं होता ना, मेरे को अच्छी नहीं लगती. देयर इज नथिंग विच इज़ flawless and I like it. If there is a person who is like always goody goody, I'm like, hey, nakli hai ye. For sure ये नकली है. There is nobody like समझ रहे हो, like I have seen people pretending to be so nice human beings on podcast or on the interviews and I'm like इतना अच्छा दलाई लामा भी नहीं है पता तुम्हें और उसको स्पिरिचुअलिटी प्राप्त हो चुकी है. मतलब तुम क्या ये कर रहे हो. आई एम ओके बीइंग रियल एंड डिसलाइक्ड देन बीइंग अनरियल एंड लाइक्ड फॉर इट. मेरे को फ्लॉज के बिना कोई चीज़ पसंद नहीं आती. आई वॉन्ट सम एवरीथिंग टू हैव फ्लॉज. अगर कोई वो होता ना कोई चीज़ बहुत ही सिमिलर सी हो थ्रू आई एम लाइक हाँ इसमें क्या है भाई, ये तो खास नहीं है ना, ये तो मतलब मैन्युफैक्चर्ड है. तो एवरीथिंग नेचुरल हैज़ फ्लॉज. तो मेरे को उसमें नहीं है कुछ भी ऐसा. तो जैसे वैसे देखने में तो आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी प्यारी सॉर्टेड है, पर जैसे अभी फ्लॉज की बात कर रहे थे तो आपकी वो विलन साइड क्या है या फिर आपके वो वाइसेस क्या हैं? व्हाट आर योर फ्लॉज? वाइस मतलब मैं वैसे ही आदमी घटिया हूँ, वाइसेस तो नहीं है कोई मेरे ऐसे. मतलब आई हैव माई इशूज़. आई एम वेरी अपफ्रंट विद लॉट ऑफ पीपल. तो मतलब मैं वैसे वाले नहीं बता रहा कि मतलब होता है ना जैसे व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, इंटरव्यू पूछ लिया तुम बताते हो कि माई स्ट्रेंथ इज दैट व्हेन आई स्टार्ट समथिंग आई कैन नॉट स्टॉप टिल आई फिनिश दैट और वही वर्क. weakness वैसे मेरे वाला बताते डिवाइसेस हैं. नहीं है बट मेरे हैं यार. मतलब आई एम लाइक आई एम नॉट I am too upfront. I have to be diplomatic at some point in time. I can't be that person. I let go of things. I don't attach myself to a lot of things. I'm like नहीं पूछा move on करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है. I go to a party and if I don't feel like कि हाँ भाई, फिर मैं बिना बाइबल के निकल जाता हूँ चुप करके. My problem is if I honestly think कि अगर किसी जगह पे आपके जाने या ना जाने से फ़र्क नहीं पड़ता तो वहाँ नहीं जाना चाहिए. आपसे बात करके पता है इतनी मेरे को स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है. जैसे पंजाबियों में वो एक टोरा होता है ना, जैसे बहुत सारे यूपी के अगर क्रिएटर्स आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ और यूपी फेमस है, यूपी के लोग भी फेमस है, उनका एक अलग स्वैग होता है. ठीक है, उनकी वो अलग अलग रील्स भी करती हैं, सिग्मा मेल वाली, अल्फा मेल्स वाली. वैसे पंजाबी लोग जितने भी होते हैं मेरे को लगता है कि उनका एक अलग टोरा होता है जिससे वो जाने जाते हैं. या टोरा टर्म ही मैंने आप लोगों से सुनी है वैसे तो. मैंने तो आपने टोरा कभी नहीं सुना? नहीं. तो I'll tell you when I heard it for the first time. 2016 I was doing a show for some company in Goa. तो it was like a एक कोई random company थी. They used to do a play. तो उन्होंने बोला हमारे प्ले में तो 5 मिनट स्टैंड अप कर देगा, मैं कर दूंगा. तो there was a guy who was my roommate. तो he used this term कि यार आप लोगों का टोरा ही बड़ा होता है. मैं कहा टोरा क्या होता है? कह रहा टोरा. मैं कहा टोरा क्या होता है? There is no term called टोरा honestly. Like टोर होती है. अरे टॉर कोई टोरा बोलते हाँ हैं. तो बट यू यूज इन अ डिफरेंट सेंस. लाइक टॉर हमारे में होती टॉर होती कि जैसे आई एम ड्रेस्ड अप वेल तो समवन विल से बड़ी टॉर कड्डी आज, समझ रहे हो. तो दिस इज टॉर कि अगर मैं अच्छे कपड़े पहन के आया या आई एम ड्रेस्ड अप वेल, यू नो आई हैव गॉट द रिज नहीं क्या ड्रिप. हाँ मैं भूल गया वर्ड आजकल के. पर अगर अच्छी ड्रिप है तो उसे कहते हैं भाई टॉर कड्डी आज. बट टॉरा इज नेवर यूज्ड. नहीं, मैंने तो मतलब दिल्ली आके सुना है. पंजाब में तो कोई नहीं बोल रहा है ये वाली बातें. बट पंजाबी मतलब ऐसा नहीं होता यार. मतलब आई थिंक ये जो होता है ना कि एनीथिंग दैट स्टार्ट्स विद एक्स लोग ऐसे होते हैं इज ऑल फेक. जैसे स्टीरियोटाइप्स जितने भी हैं हाँ पंजाबियों लाइक के ऊपर, आई कितने नो सही वेरी और लीचड़ कितने पंजाबीज, आई गलत नो हैं. ग्रेट पंजाबीज. तो हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं. कुछ चीज़ें होती हैं जो उस साइड की थोड़ी सी बन जाती हैं बिकॉज वहाँ के लोग हिस्टोरिकली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस तरह से कंडीशन हो जाते हैं. तो पंजाबी लोग मतलब जैसे होता है ना काफ़ी जगहों पे हम कहते हैं कि ये तो बहुत ऐसा दिखावा और बढ़िया महंगी गाड़ियाँ. तो ऐसा थोड़ी कि वहाँ पे लो मिडिल क्लास या गरीब लोग नहीं हैं, राइट. बट द पॉइंट इज आपको दिखते वो वाले हैं. तो मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम फ्रॉम अमृतसर, तो वहाँ पे मोस्टली लोग जो शहर वाले मिलते हैं दे आर वेरी लाइक बेसिक पीपल. नॉर्मल काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, मोस्टली बिजनेस फैमिलीज हैं अमृतसर की. अमृतसर इज फेमस फॉर बिजनेस ओनली ना. अमृतसर बसा ही बिजनेस के लिए था. आई डोंट नो इफ यू नो द हिस्ट्री. तो अमृतसर, हाँ, तो जब अमृतसर शहर बसा था तो 52 अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों को इनवाइट किया गया था उस शहर में बसने के लिए, क्योंकि इट वाज थॉट कि भाई अगर किसी शहर को बसाना है तो वहाँ पे बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है. तो दैट्स वाई अमृतसर में हर एक चीज़ का अलग बाज़ार है. लाइक देयर इज़ अ पापड़ा बाज़ार, पापड़ बिकते हैं जहाँ पे. देयर इज़ अ नमक मंडी, देयर इज़ अ बर्फ़ मंडी, देयर इज़ अ चीनी का बाज़ार अलग है, लक्कड़ मंडी अलग है. तो ये सारे अलग अलग प्रोफेशंस हैं जो अमृतसर में लाए गए थे ताकि ये शहर बस सके. तो बिजनेस के बिना शहर नहीं बसता. तो दैट्स आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अमृतसर. आई थिंक जो भी अमृतसर का है तो डज नॉट मैटर वॉट रिलीजन यू फॉलो, बट अमृतसर का हो तो फिर तुम अमृतसरी ही हो. लाइक देयर इज जस्ट वन प्लेस दैट इज हरमंदिर साहब, दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल. नॉट फ्रॉम अ रिलीजियस परस्पेक्टिव बिकॉज के अगर वो
जगह ना होती तो ये शहर ना होता. एंड आई वुड हैव द सिमिलर रिस्पेक्ट फॉर बनारस इनफैक्ट, क्योंकि आई थिंक वो भी ऐसा है कि अगर वो ना होता तो पूरा शहर ना होता. तो अगर मैं बनारस में रहता होता तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन यू शुड रिस्पेक्ट दैट प्लेस फॉर व्हाट इट इज़. तो आई थिंक अमृतसर के जो भी लोग हैं वो अमृतसर वो उस जगह की वजह से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, अदर वो सब उस जगह पे ना आए होते, ऐसा मेरा मानना है. एंड आई वुड होल्ड सिमिलर रिस्पेक्ट फॉर अदर प्लेसेस ऑफ अदर रिलीजन जहाँ पे ऐसा हुआ है. जैसे एग्जांपल दिया मैं बनारस का. तो अमृतसर के लोग जो हैं दे आर मोस्टली दे आर नॉट वेरी शोई वाला कल्चर नहीं है वहाँ पे. और दिलेर जैसे कहते हैं, वो तो है ही, मतलब वो तो मतलब ऐसा वो वाली बात है कि आप अगर मुझे एक कॉम्प्लीमेंट थ्रो करोगे तो मैं मना थोड़ी करूँगा. वैसी वाली बात है ना. बट ऐसा थोड़ी कि सब लोग कहेंगे भाई मैं लड़ता हूँ भाई, ऐसा ऐसा नहीं होता ना. लाइक इट्स नॉट ट्रू. बट यस वो बिकॉज हिस्टोरिकली वट एवर वो जो हमारा इन्वेडर्स का रूट है नॉर्थ वाला है, आर्यन जो आए थे तो वो सब पंजाब के थ्रू हुआ. मोस्टली चीज़ें जो अफगानिस्तान से जो भी अटैक्स हुए वो वाया पंजाब आते थे. तो वो जो चीज़ें हैं आई थिंक तुम कैसे कंडीशन होते हो दैट डिपेंड्स ऑन योर पास्ट. तो हमारे पास्ट में ही इतनी जंग लड़ाई और वॉरियर्स हैं और हमारी हिस्ट्री में इतने वॉरियर्स हैं, दे तो फील लाइक हाँ भाई मुझ में भी कुछ है बात. तो तुम्हारा पास्ट इज़ नॉट जस्ट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, but more than that is something that you should learn from. You can't I think you can't just be proud of your past because तुम्हारा उसमें कोई contribution थोड़ी है. Like you can't say कि मेरे पूर्वजों ने ये कर दिया और मैं फट्टू. इस irrelevant right. तो मेरा पॉइंट ये है कि पास्ट से सीखना ज़रूरी है, पास्ट पे प्राउड करने से कुछ नहीं होता. तो आई थिंक पंजाबीज लर्न दैट वेरी वेल. दैट्स वाई थोड़ा सा तो वो सीन है दैट दे हैव वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन आर्मी एज वेल. अदरवाइज भी माने जाते हैं कि भाई थोड़े चौड़ वाले लोग तो हैं या दलेर तो हैं या मतलब खड़े हो गए तो खड़े हो गए. तो आई रियली दिस इज समथिंग दैट आई रियलाइज्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर स्टेइंग इन एनसीआर. एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी बट आई रियलाइज दिस थिंग दैट पंजाबीज आर बिल्ड डिफरेंट इन द सेंस कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि बोला लेकिन नहीं हुआ या बोला या नहीं किया. मैंने बोल दिया तो मैं करूँगा, एंड ऑफ स्टोरी. अगर मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो मैं खड़ा हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो, फिर खड़े हैं तो खड़े हैं. तो दैट इज समथिंग आई रियलाइज कि व्हाट पीपल से एंड व्हाट पीपल मीन इज वेरी डिफरेंट. तो उस पॉइंट पे आई रियलाइज दैट मे बी वी आर स्लाइटली बिल्ट डिफरेंट. तो दलेर तो अगर आपको कह रहे हो तो फिर मैं होऊंगा ही. मैं क्यों मना करूँगा भाई, कॉम्प्लीमेंट. तो आपके भाई भी ऐसे हैं, दोनों बड़े भाई हैं ना दोनों? हाँ आई एम द यंगेस्ट, तो दोनों बड़े भाई हैं. बीच वाला भाई थोड़ा ज़्यादा दलेर है हमारा. वो मतलब झगड़ा कर लेगा. मेरे को झगड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बड़े भाई को बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है. तो आई रिमेंबर जब मैं दिल्ली एनसीआर आया था 2011 में तो मेरे बड़े भाई ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि भाई देख मैं बाइक वाइक चलाता था यहाँ पे, तो उसने बोला देख तेरी बाइक कहीं पे लग गई या तेरे किसी ने लगा दी, तूने कुछ नहीं कहना, तूने कहना सॉरी, तूने घर आ जाना, गलती किसी की भी हो. कह रहे यहाँ पे लड़ने का वो सीन है नहीं, यहाँ पे लोग काफ़ी गर्म रहते हैं. बिल्कुल वाइज डिसीजन. हाँ तो उसने बोला था कि कुछ भी हो जाए यू डोंट कंप्लेन, यू जस्ट कम बैक होम, कोई चक्कर नहीं है. तो मैं जैसे उसकी गाड़ी चलाना में शुरू हो गया था धीरे धीरे, उसने वही बोला था, कह रहा अगर मेरी कोई गाड़ी ठोकता है तो मैं मैं दरवाज़ा खोलता भी नहीं हूँ, मैं अंदर से बोलता हूँ सॉरी भाई साहब, चाहे उसने ठोकी हो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता. कह रहा यहाँ पे कोई यकीन नहीं है कि अगला बंदा कौन है क्या है. एंड आई डोंट थिंक दिस इज लाइक एनी डिसरिस्पेक्ट टू दिल्ली, बिकॉज दिल्ली में दिल्ली का है ही कौन. सब लोग तो बाहर के ही हैं. तो काफी फिर सारे बाहर के हैं. हाँ. मोस्टली बाहर के ही हैं. दिल्ली का अपना थोड़ी कल्चर है कोई. दिल्ली का कल्चर तो मोस्टली दिल्ली का कल्चर बोरोड है. हाँ, borrowed culture सारी यहाँ पे डाइल्यूट हो चुका है सब कुछ. तो बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं नया नया आया था तो नोएडा में कांड हुआ था कि दो गाड़ी ठोकी थी, एक डिज़ायर थी शायद उनमें से. तो गाड़ी ठोकी तो पिछले बंदे ने डराने के लिए पिस्तौल निकाली, अगले बंदे ने गोली चला दी. तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो हैविंग अ गन. दैट्स तो ट्रू. अखबार में खबर थी ये वाली कि इसने डराने के लिए निकाली, उसने मारी दी. तो आई एम लाइक व्हाट आर द ऑड्स कि उसके पास भी हो. आई एम लाइक हाँ भाई कुछ भी गाड़ी कोई ठोक दे, आई डोंट गेट आउट ऑफ माई कार. कुछ भी निकाल ले कैसे भी हो जाए. अब तो वैसे भी सीन थोड़ा कम ही है. मैं वो कई बार पूछता हूँ भाई साहब मतलब बिल्कुल ही दिखी क्या इतनी बड़ी गाड़ी आपको. अभी रिसेंटली किसी ने ठोकी थी गाड़ी, हिमाचल से वापस आ रहा था, चौक पे खड़ा हूँ, पुलिस वाली लेडी है, उन्होंने हाथ दिया, मैं रुका हुआ, उसने ठोक दी पीछे से ला के. पीछे बच्चा बैठा था मेरा, तो मैं वो निकला. मैंने इसलिए निकला बिकॉज पुलिस खड़ी थी वहाँ पे. तो अदरवाइज मेरे को क्या है, मैं बोला मैं भाई बिल्कुल ही नहीं दिखी आपको गाड़ी वाली, मतलब थोड़ी सी दिखी आपको कि बिल्कुल दिखी ही नहीं. तो ये समटाइम गेट सरकास्टिक, यही वो भी थोड़ा सा ऐसा कच्चा सा होगा, कह रहा ठीक है भाई सॉरी यार. तो आई थिंक वेर सरकाजम कैन हेल्प, तो बाकी ये छोड़ देनी चाहिए, गुस्से का कोई फायदा नहीं होता.
तो ये sarcasm, ये वाली लैंग्वेज आपके भाइयों में भी है? जैसे what is your relationship with your brothers? Do you guys laugh with each other? Do you guys share feelings? जैसे जब प्रत्युष चौबे आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, तो उन्होंने बताया था कि वो भाई तो आपस में बात ही नहीं करते थे। पता मेरे को। हाँ, कि मतलब ये बात टीवी मैं शो प्रत्युष देख रहे कहाँ पर हैं कर और बस, चुके हैं। हाँ सही था, अच्छा दिख रहा है, बट आपस में नहीं करते। हाँ मतलब जो सरकाज़म, दोनों चीज़ें बता देता हूँ। सरकाज़म इज ऑल डैड। लाइक अगर उनको किसी को बोलना होगा ना, ही लाइक पोलाइटली काइंड ऑफ इंसल्ट यू बट नॉट से कि तुम घटिया करते हो। शर्मिंदा करा देते हैं। शर्मिंदा कर देते हैं ना अगले बंदे को। तो वैसे वाला हिसाब है, जैसे तुम बहुत ही हो जाए ना, तुम बोल दो भाई मैं, हाँ फिर ठीक है, मतलब मैं इतना काम कर रहा हूँ, नहीं पढ़ना तो मैं तो क्या ही कर सकता बंदा, है ना। तो उस तरह से ही वुड ऑलवेज मोस्टली गो सरकास्टिक। तो ये तो उनसे ही है। और जहाँ तक भाइयों का सवाल है, तो वी डिस्कस आर इश्यूज। ऐसा फीलिंग्स वाली बातें डिस्कस करने, आई डोंट नो फीलिंग्स किसे कहते हो आप, फीलिंग्स इन द सेंस मैं समझ रहा हूँ व्हाट यू मीन, बट ऐसा मतलब मैं डे टू डे बेसिस पे ऐसा नहीं शेयर करूँगा भाई मैं ऐसा थोड़ा वल्नरेबल फील कर रहा हूँ। वो बोलेगा एक सेकंड, इसने वर्ड कहाँ से सीखा पहले ये बता। बट इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम आई विल टॉक टू देम। ऐसा वो नहीं है दैट आई विल नेवर टॉक टू देम। तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ प्रॉब्लम। आई डिस्कस a lot of things with my eldest brother lot many times। कॉलेज टाइम पे भी मैंने बोला, मैं को यार ऐसा चल रहा है, हमारे कॉलेज के दोस्त सारा हम ही निकल आया, कुछ ने वैसा बोल के कुछ और कर दिया। तो उसने समझाया कि भाई ऐसा ही होता है, दिस इज़ वेरी शॉर्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो लाइफ में तेरे को ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, तो चलता रहेगा ये वाला। बट यू स्टे क्लोज टू योर कॉलेज फ्रेंड्स बिकॉज दे आर द लास्ट फ्रेंड्स यू आर मेकिंग। ही टोल्ड मी दिस इन द थर्ड ईयर। तो मैं बोला ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे ये तेरे लास्ट दोस्त हैं, इसके बाद तेरे दोस्त नहीं बनेंगे। मैं कहा ऐसे थोड़ी होता है यार, मैं तो दोस्त बनाता हूँ ना, मेरी तो हॉबी है मेकिंग फ्रेंड्स। कह रहे तेरे लास्ट दोस्त है ये वाला, एंड इट इज़ ट्रू। उसने मेरे को थर्ड ईयर में बोला था वाली बात, बिकॉज आई हैड प्रॉब्लम विद सर्टन फ्रेंड्स। आई एम लाइक ये कैसे चल रहा है, ये दुनिया ऐसे कैसे है, दुनिया में इतनी आराम से क्यों निकली है। तो ही टोल्ड मी लॉट ऑफ थिंग्स। फिर जब कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं फंस जाता हूँ, तो मैं बीच वाले भाई को कॉल करता हूँ। कुछ फाइनेंस की गाइडेंस चाहिए हो, घर लेना सोच रहा हूँ, इमोशनल कुछ पूछना हो, या वैसे बताना हो कि भाई ये चल रहा है लाइफ में, तो बड़े भाई से बात करता हूँ। तो हमेशा मैं पूछ लेता हूँ, ऐसे कोई प्रेशर नहीं है कोई लाइफ में कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता। बट कभी ऐसा एकदम होता है ना कि इमोशनली नंगे हो गए किसी के सामने कि भाई मैं तो ऐसा आदमी हूँ, वैसा नहीं कर पाया अभी तक। बिकॉज वो आदमियों में आई थिंक होता ही नहीं है। किसी के साथ भी नहीं, अपने पार्टनर के साथ नहीं नहीं, मैं आई लाइक, सो आई हैव डिस्कस्ड मोर विद माई बेस्ट फ्रेंड देन आई हैव विद माई वाइफ ऑन सर्टेन थिंग्स। यप, काफ़ी चीज़ें लाइक मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो आर्मी में है। आई हैव 3 फ्रेंड्स, ओके, 3 दोस्त हैं मेरे, और तीनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो मैं सबके साथ बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो वो तीनों आई मीट देम लाइक वंस और ट्वाइस अ ईयर, एंड एवरीबडी इन माई सीन, एवरीबडी हु इज़ क्लोज टू मी, दे नो कि मेरे 3 दोस्त हैं, ठीक है। वो एक यूएस में है, एक आर्मी में है, एक लंदन में है। इनको मैं साल में 1 या 2 बार मिलता हूँ मैक्सिमम। इनसे फ़ोन पे बात हो जाती है। एक फ़ोन पे लंबी बात करती है, एक फ़ोन पे बहुत छोटी बात करता है, तीसरा आर्मी में है, जब मौका मिलेगा कर लेगा। बट वो मेरे से सबसे ज़्यादा वही मिलता है, साल में 2-3 बार मिलता है। तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, तो उसका एक और फ्रेंड है। तो मेरे को लगता था हम तीनों के दोस्तों का ट्रायंगल सा है। तो मैं बोलता मैं तो उससे कुछ बात करता है, मुझसे कुछ बात करता है। तो ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट मेरे को अभी, एंड दिस इज़ लाइक 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो मेरे को आज भी आई फील लाइक हाँ दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो उसने बोला था यार देख, तू मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, तो जो बात तो अपने भाई से करता तो मेरे से नहीं करेगा, जो मुझसे करता अपने भाई से नहीं करेगा। दैट इज़ वेयर इट क्लियर्ड माई हेड कि हाँ एग्जैक्टली जो बात मैं अपने परिवार से नहीं करता हूँ वो मैं दोस्तों से करता हूँ, जो मैं दोस्तों से करता हूँ परिवार से नहीं कर सकता। तो एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्पेस इन माई लाइफ, एंड हर किसी की लाइफ में ऐसा ही होता है। देर बहुत सी चीज़ें हैं इनसिक्योरिटीज़ मेरी जो मैं अपने दोस्त से शेयर कर सकता हूँ और वाइफ से शेयर नहीं करूँगा या अपने भाई से शेयर नहीं करूँगा, बट जो मैं इनसे शेयर करूँगा मैं इससे शेयर नहीं कर सकता। तो ऐसा होता ही है। एंड पार्टनर तो हमेशा मतलब थोड़ा कम ही जानते तुम्हें, ऐसा ही होता है और क्या होता है। अनलेस लाइक यू आर ऑलवेज टुगेदर वाला सीन है ना, मतलब एक होता है ना कि तुम जिगरी यार हो एंड देन यू गॉट मैरिड वाला सीन, वैसा सीन नहीं है। लाइक वी वर फ्रेंड्स बिफोर दिस, बट लाइक आई हैव थिंक दैट ओनली आई नो, वो मेरे दोस्तों को भी नहीं पता। तो काफ़ी चीज़ें मेरे इमोशंस जो मेरे सिर्फ मेरे पास ही हैं, एंड दे विल गो विद मी ओनली, बिकॉज हर चीज़ मैं नहीं शेयर कर सकता, बिकॉज आई फील पीपल नो लाइक एट मैक्सिमम 2-3-4 लेयर्स ऑफ मी, बट आई एम मच डीपर देन दैट। और वो मैं चाह के भी किसी को समझा नहीं पाऊंगा कभी। बट कभी कोशिश भी नहीं करी करनी क्यों है, ज़रूरत ही नहीं है जब उस चीज़ को शेयर करने की, तो व्हाट्स द पॉइंट। अगर मैं कुछ चीज़ अकेला बैठा सोचता हूँ तो वो अकेले बैठ के सोचने के लिए ही होती हैं। इट्स नॉट एवरीथिंग इज़ नॉट मेंट टू बी शेयर्ड। बट दैट इज़ बिकॉज के वो कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है कि लोग समझेंगे नहीं या फिर गलत वे में लेंगे, या फिर बिकॉज डर लगता है कि ये चीज़ नहीं, शेयर मतलब ज़रूरत फील नहीं होती कई बार कि ये क्यों बताऊँगा, ये तो मतलब मेरे अंदर की बात है ना। लाइक यू रियलाइज दैट
डू हैव अ होल वर्ल्ड गोइंग ऑन इनसाइड यू, राइट? आपके अंदर एक पूरी दुनिया बस रही है। अब मेरी अंदर की जो दुनिया है वो सारी दुनिया तो मैं सबको नहीं बता सकता ना, और उसका बहुत सारा पार्ट है जो सिर्फ मेरे अंदर ही रहेगा। मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, मेरे को किस चीज़ से डर लगता है, या मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर दूँ, या मेरे को लगता है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो वो क्या सोचेंगे, या उनका कैसे चलेगा, या मेरे बिना वो कैसे गुजारा करेंगे, ये सब चीज़ें मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता ना। बट हैव आई नॉट थॉट ऑफ डाइंग येट? एवरी डे आई थिंक अबाउट इट। एम आई ट्राइंग टू डू समथिंग? अगर मैं अभी लुढ़क गया तो क्या सबके पास कुछ होगा? यस। तो वो सब चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता ना किसी के साथ। वो मेरे अंदर की बातें वो मेरे अंदर ही रहेंगी। आई डोंट थिंक एनी वन शेयर्स दैट, बट आई थिंक मैन आर यूजली मोर ओवर थिंकिंग देन वुमेन। ऐसा मेरा मानना है, गलत भी हो सकता हूँ। आई थिंक सो बिकॉज हमारी कंडीशनिंग थोड़ी अलग है अभी। लाइक वट एवर द सोसाइटी चेंजेस आर हैपनिंग, विच इज़ ग्रेट, इक्वालिटी इज़ ग्रेट, बट बंदों का तो शुरू से वो चला आ रहा है ना कि भाई तुम निकम्मे थोड़ी निकल सकते हो, समझ रहे वो हो? प्रेशर होता हमारे है ऊपर उन वो पे। प्रेशर तो है ही ना। लाइक आई एम नॉट, एंड आई होप पीपल टेक इट इन द राइट वे, बट बंदों के पास, लाइक व्हेन यू सी समवन से बेरोजगार, तुम्हारे दिमाग में बंदा ही आता है ना। तो वो चीज़ है, हमारे पास वो स्कोप नहीं है ना, कि जब होता है कि भाई वहाँ पे उन्होंने धरना दिया जॉब के लिए, तुम्हारे दिमाग में वो बंदा ही आता है। तो मेरे को वो होता है कि हमारे पास स्कोप नहीं है नल्ला निकलने का, कि हमारे लिए टर्म बनी हुई है नल्ला, बाकियों के लिए बना ही कुछ नहीं हुआ। तो वो चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें बंदों के अंदर ही रहेंगी, वो हमेशा रहनी भी चाहिए। आई थिंक दिस इज़ हाउ वी लिव। तो वो कौन सी किस टाइप की बातें होती हैं जो आप अपने फैमिली से नहीं बट अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो? दोस्तों से मतलब जैसे काफ़ी इमोशनल बातें हैं, जैसे इफ़ आई फील, जहाँ पे भी होता है ना कि जहाँ पे मेरा कोई नुकसान हो सकता है, या समथिंग दैट कैन हैम्पर मी, तो वो मैं अपनी फैमिली को जनरली नहीं बताऊंगा, बिकॉज कि आई आप फील लाइक दे उनको माइट गेट पैरानॉइड। वो मैं किसी दोस्त से शेयर कर सकता हूँ। जैसे कई बार इंटरनेट पे कोई गाली पड़ी, कुछ हो गया, कुछ कांड हो गया, तो माई वाइफ डजंट नो अबाउट इट, बट प्रॉब्ली कुलाल कामरा का मैनेजर जो है उसको पता होगा। मैं बोलूँ भाई तुम ऐसे करते हो ये वाली बात, समझ रहे हो? तो मेरा दोस्त वॉज मैनेजिंग कामरा लॉन्ग टाइम बैक, तो मेरे को कुछ कुछ कांड हो गया, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई क्या करना होता है इस मामले में? तो मैंने उसको बताया, इसको बताया भी नहीं मैंने, क्योंकि मैं कहा कामरा के मैनेजर को तो पता ही होगा ना क्या करना होता है भाई, इनके तो रोज़ के कांड है। तो काफ़ी चीज़ें जो काफ़ी लोगों को पता होंगी, बट मेरे घर पे नहीं पता होंगी। तो ऐसा ही होता है, और क्या होता है, एवरीथिंग इज़ नॉट मेंट टू बी शेयर्ड। लाइक मेरे अंदर करोड़ चीज़ें हैं, मैं सबको नहीं बताता रहूँगा सब कुछ, इट्स नॉट पॉसिबल। बट ऐसे में जैसे डोंट यू फील दैट अगर ये सेम फिलॉसफी आपके डैड की थी तो कहीं ना कहीं टुडे यू मिस हैविंग दोस हार्ट टू हार्ट टॉक्स हाँ, तो विद मैं योर बाकी हार्ट टू फादर? हार्ट तो कर ही रहा हूँ, बट ऐसा थोड़ी कि मेरे को उनका सब कुछ पता था। मेरे को उनका सब कुछ थोड़ी पता था। आई डोंट इवन थिंक, लाइक, वो ओके, भी ऐसे ही आई डोंट थे, वांट टू लाइक, रिजर्व थे? ही वाज, सो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी। आई थिंक ही वर्कड वेरी हार्ड टू मेक श्योर दैट ऑल हिज किड्स आर एजुकेटेड। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही था कि एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को, दैट्स इट, बिकॉज उनको एजुकेशन बड़ी मुश्किल से मिली थी। तो ही मेड श्योर दैट हमें ईजिली मिल जाए। एंड हमारे घर में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ठीक है, वी आर प्रॉब्ली द फर्स्ट जनरेशन जो सब पढ़े लिखे हैं। इससे पहली जनरेशन में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, एंड वी आर नॉट फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली एज वेल। लाइक हिस्टोरिकली थे वो माइग्रेंट फैमिली, बहुत सारा सोना दबा के आ गए, यहाँ पे आया बंटवारा हो गया, वो वाली फैमिली हमारी भी। तो उनका वो था कि बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, बिकॉज ही वर्कड वेरी हार्ड टू गेट दैट एजुकेशन, एंड ही वैल्यूड एजुकेशन द मोस्ट। उनके हिसाब से था पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद चाहे जो मर्जी करो, बट पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अब मेरे अभी, लाइक, आई डोंट वांट टू शेयर मोर डिटेल्स अबाउट दिस थिंग, बिकॉज वो डैड की पर्सनल बातें, बट like much later in my life I got to know that he was helping out so many different families, emotionally or financially, that I had no clue about. I got to know this recently. मेरे को आइडिया भी नहीं था कि वो मतलब कितने लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे थे, और कभी हमारी माँ ने हमें बताना ज़रूरी भी नहीं समझा, और बाप ने तो डिस्कस करना ही ज़रूरी नहीं समझा। तो आई डोंट इवन थिंक, एंड अगर मुझे वो अब बातें पता लग रही है, उसके अलावा कितनी बातें होंगी जो शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलेंगी। तो भी द मैक्सिमम आई कैन डू इज, आई टोल्ड मॉम, मैं कहा जो भी डैड कर रहे थे तो जस्ट लेट मी नो, आई विल कीप ऑन डूइंग इट, इट You'll वोंट carry स्टॉप। on his work. हाँ, इट गेट्स कैरिड ऑन। तो वो कहीं रुकेगा नहीं। यू टेल मी, टेल माई ब्रदर्स, हुएवर यू वांट टेल, बस टेल, एंड इट विल नॉट स्टॉप। वैसा सीन है। तो मैं वो बोल रहा हूँ, अगर मेरे को ये सब चीज़ें अब पता लगी हैं, तो क्या पता उनके पास क्या कुछ था जो मुझे पता ही नहीं है। तो आई, ही वॉज नॉट रिजर्व्ड, बट वो ऐसे नहीं थे कि भाई अपने इमोशंस शो कर दें किसी के सामने, बिकॉज वो कंडीशनिंग वैसी है ना कि Indian तुम family तुम man की. रिस्पॉन्सिबल हो। नॉट जस्ट आवर फैमिली, एवरीबडी इन माई एंटायर फैमिली ट्री, लाइक नान के दादा के सब मिला के, एवरीबडी केम टू माई डैड फॉर एनी थिंग। Advice.
दे लुकड अप टू माई डैड कि भाई ये फाइनेंशियल डिसीजन, हमारे बच्चे की शादी, ये करना है, प्लॉट लेना है, एफडी करवानी है, ये करवाना है, एवरीथिंग इज़ डैड, एवरीथिंग। तो सारे काम डैड ने करे हुए हैं वो वाले। किसी के बच्चे की शादी है तो पहली बार देखने भी डैड ही जा रहे हैं, उस लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ साइड्स, नानके एंड दाद के बोथ साइड्स, एंटायर फैमिली। तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा वो, एंड ही लाइक जब वो पार्टी चल रही, फिर वो पार्टी एनिमल हैं, फिर वो नाच रहे हैं सबके साथ, वो कर रहे हैं, बट उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आई डोंट थिंक, और बच्चों के सामने तुम कैसे दोस्त थोड़ी हो सकते हो बच्चों को, तुम कभी भी समझ रहे हो, जितना मर्जी बोलो, मतलब बाप बाप ही होता है यार। सही बात। तो उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे बहुत ज़्यादा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लाइक वी आर जस्ट चिलिंग इन लाइफ। But to build a family and to build their careers is a big deal. That too single-handedly, with a single earning, taking a lot of loans, and then completing them without a single kid paying for their own loans. He did it all. उन्होंने साहब बोला था, कह रहे जो पढ़ना पढ़ लो, पोस्ट ग्रेड करनी कर लो। हमें वो तो हम नलायक थे, हमने करी नहीं। बट ही वाज लाइक पढ़ाई में कोई चक्कर नहीं, जितनी मर्जी महंगी पढ़ाई कर लो, आई विल फिगर आउट। तो ही डिड दैट ऑल सिंगल-हैंडेडली। तो आई एम श्योर कि उनके बहुत सारी चीज़ों को जो मुझे नहीं पता, और ना पता हो तो बढ़िया ही है, बिकॉज समझ रहे हो, ऑलरेडी आई हैव सो मच दैट आई फील कि मैं हमेशा डेट में रहूँगा उनके, दैट इससे ज़्यादा मैं डेट कैसे ही कर पाऊँगा। कभी ऐसे कोई डिसीजन उन्होंने लिया आपकी लाइफ में, या फिर ऐसी उन्होंने कोई एडवाइस दी जिससे आप डिसएग्री करते थे बट आपने कभी उन्हें बोला नहीं? वो सामने हो जाती तुम्हारी तो, हाँ। ऑलवेज ऑलवेज। किन चीज़ों पे डिड यू गाइज नॉट सी आई टू आई? आई टू आई तो हम हमेशा ही थे, मतलब ऐसा नहीं है हमारा। तो वो फेज नहीं आया जब यूजुअली लड़कों का वो नहीं नहीं फेज नहीं आता नहीं, है ना, वो rebel हमारे घर में, phase? अरे नहीं, ये हमारे घर में अलाउड नहीं है, चांटे ही हैं, ठीक है। ठीक है, ये डैडी डैडी हैं और हम बच्चे हैं, ठीक है, ये हमेशा से क्लियर है। इसमें वो नहीं है कि हम आज से पिताजी से बात नहीं करेंगे, ये नहीं चलता हमारे घरों में। बट डिसएग्रीमेंट तो हमारा बहुत चीज़ों पे होता है, लाइक रैंडम चीज़ों, पॉलिटिकल बातों पे हो जाता था कई बार। और ऐसे कोई सलाह है, कुछ घर को लेकर सलाह है, मेरे को प्रॉपर्टी लेनी थी, तो उसके बारे में डिसएग्रीमेंट होगा कुछ। बट ऐसा नहीं है कि भाई अभी कोल्ड वॉर मैं तो करता फ़ोन, ऐसा नहीं कुछ होता। खुद ही 2-3 दिन होगा, बाद में हाँ जी क्या हाल चाल, ठीक हो। तो डैड यूज टू, तो मैं यंगेस्ट हूँ, तो मैं डैड से जनरली कोई मजाक नहीं करता था। सबसे पहले मजाक मैंने उनसे करना शुरू करा है, बाकी सब उनसे थोड़ा डरते थे। आई वॉज द यंगेस्ट, तो मेरे बड़े भाइयों को भी, बीच वाला भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, सबसे बड़ा 5 साल बड़ा है। तो उनको कुछ भी मनवाना होता था डैड से, तो दे विल ऑलवेज पुट मी कि तू जा, तेरे को मना नहीं करते, और मैं मना हो जाता था। तो मेरा वो उनसे हिसाब हो गया था दैट आई कुड जोक टू हिम अबाउट एनीथिंग, आई वुड से थिंग्स, आई वुड ऐसा, मतलब उनका मम्मी के साथ रोमांटिक एंगल वाला कोई जोक मार दिया, वो भी चलता था, मुझे अलाउड था। मुझे सब अलाउड था, समझ रहे। आई वुड से कि मैं तो एक्सीडेंटल बच्चा हूँ, मैं तो चाहता ही नहीं थे आप लोग, क्योंकि देखो जेन्युइनली आई यूज्ड टू टेल, मैं कहता 3 लड़के तो किसी को नहीं चाहिए होते, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्या पता समझ रहे हो। उन्हें बेटी चाहिए और आप तो ऑब्वियसली बेटी चाहिए, यही मतलब था मेरा। तो मैं कहा आपने पहला करा, फिर आपने बोला लड़की हो जाएगी, फिर दूसरा करा, फिर मैं कहा आपने कन्विंस कैसे कर लिया माँ को भाई एक और ट्राई मार ही लेते हैं। मैं कहा चलो, तो मैं ये सब बातें उनसे कर लेता था। इट वॉज ऑलवेज वेरी ओके, एंड मैं ये वाली बातें पूरी फैमिली में किसी से भी कर सकता हूँ, बिकॉज सबको पता है कि मेरा फिल्टर नहीं है। सब लोग ओके हैं इससे कि ये तो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। आंटियाँ वंटियाँ जो भी हैं, सबको पता है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, पार्टियों में, फंक्शन में कुछ भी बोल सकता हूँ। नानी से मजाक, दादी से मजाक, सबसे मजाक कर लेता था मैं। तो मेरे ऊपर वो कभी आया ही नहीं कि मैं किसी से मजाक नहीं करूँगा। तो मेरे बड़े भाई कोई भी डैड से मजाक नहीं करता था, सिर्फ मैं मजाक करता डैड से, और मेरे वजह से सब लोग ओपन अप हो गए थे डैड से। तो जैसे मैं जेन्युइनली लाइक आई यूज्ड टू रैंडमली मेक डायलॉग्स जो बाद में लगता था हाँ ये फनी तो है। तो ऐसे मैंने बचपन में बोल दिया, मैं नहीं डरता, बाप होगा अपने घर में होगा, तो ऐसी चीज़ें बोल देते, तो भाई सोचते हैं ये कैसे बोल देता है अचानक से। तो मैं बचपन से ऐसा ही मुंहफटी हूँ, एंड डैड ऑलवेज सपोर्टेड में कि हाँ तू बढ़िया है, तू जो जिस तरह बोलते है बढ़िया है, मतलब मेरे से बकचोदी नहीं, पर अदरवाइज गो एंड डू दिस ऑन स्टेज, कोई चक्कर नहीं है। ही ऑलवेज वेरी सपोर्टिव अबाउट व्हाटएवर आई डिड। तो जब भी लाइक मैं उनसे नाराज़ हो जाता था, लाइक एज अ किड, जैसे मुझे कुछ चाहिए, मुझे ट्रिप पे जाना है, एंड मोस्ट ऑफ टाइम से मान जाता था, ठीक है। मेरी बहुत ही फेमस किस्सा है जो डैड हमेशा सबको सुनाते थे। तो बीइंग द यंगेस्ट आई ऑलवेज गॉट ओल्ड बुक्स, ऑलवेज। कपड़े तो पुराने मिल ही रहे हैं, कपड़े पुराने मिल ही रहे हैं, किताबें सब पुरानी मिलती थी मुझे। तो आई रिमेंबर मैं 2nd क्लास में था, एंड एक किताब थी, आई थिंक सोशल की थी कोई किताब। तो मैं अड़ गया, मैं क्या मैं सब ले लूँगा पुरानी, ये पुरानी नहीं लूँगा, कुछ हो जाए। मैं बस अड़ गया था, देयर वाज नो रीज़न बिहाइंड इट। आई वाज लाइक ये वाली किताब पुरानी नहीं लूँगा, ये ज़िद है मेरी, मैं ये एक किताब मेरे को नहीं चाहिए, ये मैं पुरानी नहीं लूँगा। तो वो मेरे को किताब बैग में डाल देते, मैं स्कूल जाने से पहले ऊपर परछत्ती होती है ना, ऐसे बनी होती है ऊपर, क्या कहते हैं आई डोंट नो, तो मैं रोज़ ऊपर फेंक देता था। शाम को घर आता था, फिर भाई से उतरवाते थे, मेरे बैग में डालते थे, स्कूल जाने पे फिर ऊपर कर देता था। तो ये रोज़ चला,
ये हफ्ता 8 दिन चला एंड डैड सेड, और मैं मेरे वो भी डैड यूज टू गिव दिस एग्जांपल कि ये ना जितना ज़्यादा जिद करता है उतना जल्दी मान भी जाता है। तो ये लाइक कि ओके काम कर, देखे यार नई किताब का क्या फ़ायदा है, वही किताब है, कोई चेंज भी नहीं हुआ, क्यों पैसे खर्चने। चलिए काम करता हूँ, तेरे को ना मैं इसकी बाइंडिंग नहीं करवा देता हूँ। मैं कहा डन है। मैं उसकी सिर्फ एक जिल्द नहीं चढ़वा दी उन्होंने और मैं मान गया था। ही यूज टू टेल दिस स्टोरी टू सो मेनी पीपल कि मतलब ही यूज टू से कि इसका मन थोड़ा चंचल है, ये अड़ता भी जल्दी और मान उससे भी जल्दी जाता है। एक बार ऐसे ही एक और किस्सा जो सुनाते रहते हैं मेरा, मैं बचपन में फर्स्ट सेकंड में ही था, तो मेरा बर्थडे आया तो डैड ने पूछा कि क्या चाहिए। मैं कहा मेरे को कुछ गेम चाहिए, कोई गिफ्ट चाहिए मुझे। कह रहे कपड़े लेने हैं, गिफ्ट। गेम चाहिए मुझे। कह रहे कौन सी गेम चाहिए। मैं कहा मेरे को नहीं पता पर मेरे को गेम चाहिए। तो आई रिमेंबर शर्मा बेकरी थी एक, उसके अंदर हम केक खरीद रहे थे, तो बाहर ना एक बांसुरी वाला निकल रहा था। मैं कहा मेरे को बांसुरी ले दो। क्या कह रहे डन है, 2 ले ले तू। 3 दिन हो गए इस आदमी को, 5 रुपये की बांसुरी में मान गया। तो मैं बहुत छोटी चीज़ों में मान जाता हूँ। तो ये वाले किस्से मेरे डैड हमेशा सुनाते रहते। तो मेरे उनसे वैसे वाली सीन था कि भाई आई एम द लेयर बिटवीन ब्रदर्स एंड डैड, कि कुछ भी होगा मेरे थ्रू जाएगा। और वो भी डैड से ओपनली बात करते हैं, बट जब भी कुछ मनवाना होता तो मेरे को यूज़ करते थे वो। तो डैड हमेशा ये कहते थे कि भाई तू मत नाराज़ होया कर, क्योंकि जब तू नाराज़ होता है ना मेरे को लगता है मेरा भगवान नाराज़ हो गया। तो आई ऑलवेज काइंड ऑफ फेल्ट वेरी स्पेशल व्हेन ही सेड दैट। तो व्हेन ही पास्ड अवे आई फेल्ट लाइक शायद मेरा भगवान नाराज़ हो गया। आई डोंट नो, थोड़ा सा वियर्ड है। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? हो गए हैं 8 साल हो गए हैं, 8 16 साल? से 24, हाँ 8 होने वाले हैं। वाह। कोई सही एज होती है क्या शादी करने की? यार अगर तो बच्चे करने हैं ना, फिर तो टाइम से कर लो, क्योंकि 34-35 के बाद ना उठाने मुश्किल हो जाते बच्चे। साले भागते पकड़े नहीं जाते। अब मेरे को समझ देखो, एक्चुअली देखा जाए ना, इफ़ यू लुक एट इट, तो जो पुराने बुढ़े कहते हैं ना बातें काफ़ी हद तक सही भी हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ छोड़ के शादियां कर लो, बट आई एम सेइंग कि पुराने बुढ़े बुढ़िया 30 की उम्र तक 6 बच्चे पैदा कर लेते थे। उस टाइम उनका पीक यौवन, समझ रहे हो, कि सारी एनर्जी एकदम मस्त है, कुछ चक्कर नहीं, ना कोई दर्द हो रहा है, उनकी खुराक भी अच्छी है, और समझ रहे हो 30 तक उन्होंने 4 बच्चे कर लिए। मतलब दादी दूदी को कितनी 18 में शादी हो, 18 में मैं सेफ बोल रहा हूँ कि लीगली थोड़ा सुनने में सही लगे, पर किसी की दादी की शादी यहाँ पर 18 तक नहीं हुई, पहले होगी। तो मतलब 30-32 तक दादी ने अपना सारा काम निपटा दिया हुआ है, समझ रहे हो, कि 5 बच्चे पाल लिए हैं एक 1.5 साल के उसके गैप पे, कि मतलब फ्रेंचाइजी है वो तो एकदम, समझ रहे हो, कि हर साल नया बिग बॉस आ रहा है ना, उस तरह से बच्चे आ रहे हैं उनके। और उनके मतलब पीक हेल्थ पे जो सबसे टफ काम होते हैं ना बच्चे 1 से लेकर 5 तक पालने वाले, वो उन्होंने पहले कर लिए। तो इफ़ यू लुक एट इट लॉजिकली तो सुनने में तो ठीक ही लग रहा है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। बट अदरवाइज आई थिंक मैंने 27 के अराउंड करी थी शादी, क्योंकि मेरी बीवी के घर वाले पीछे पड़ गए थे। वो कह रहे जल्दी करो, क्योंकि सेम एज के हैं हम दोनों। तो उनको था कि उसकी एज ज़्यादा हो रही है। मैं कहा मेरी तो ओके ही है। कह रहे सेम तो है, पर मैं कहा हमारे लिए तो ओके होती है, बट वो करना पड़ता है ना यार, लाइक कांट लेट इट गो ना, कि मतलब ठीक है कर लो, क्या हो गया, करना तो है ही। तो इसलिए कर ली थी। बट अगेन आई थिंक सही एज का तो कुछ नहीं, जब हो रही है हो कर लो। ढंग का आदमी मिले शादी कर लेनी चाहिए, ना भी करो साथ में रहो, कुछ भी करो यार, वट एवर मेक्स यू फील हैप्पी। मैं प्रो एवरीथिंग हूँ। मैं प्रो लिव इन हूँ, मैं प्रो ओपन हूँ, मैं प्रो मैरिज हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो मैं जैसे सही लगता है, तो मैं जैसे मतलब पंजाबी में कहते हैं जिद्दा तुहानू वारा खांदा ना, तुसी उतना कर लो। परेशानी वाली गल कोई नहीं। तो आप लोगों ने लिव इन किया था? नहीं, हमारा लिव इन नहीं, हमारे शहर में लिव इन पता कितने डंडे पड़ते मेरे को। तो हम तो लॉन्ग डिस्टेंस में थे, लाइक हम स्कूल फ्रेंड्स थे पहले, एंड देन वो मेडिकल में, नॉन मेडिकल, तो नेवर इन द सेम क्लास और कॉलेज एवर। तो लॉन्ग डिस्टेंस में ही थे, तो लिव इन वाला स्कोप ही नहीं आया। काश, मेरा बड़ा मन था। मेरे तो सारे गंदे काम के मन है ही। अरे मतलब इसमें तो बढ़िया ही है, लाइक स्टे टुगेदर, और क्या पता लग जाता है, क्योंकि रह के पता लगता है कि आदमी कितना गंदा है। दूर दूर से तो सारे तैयारे होके आते हैं, जब बंदो घर पे देखना पड़ता है ना कि अच्छा ये ऐसे रहता है कि घर पे, ये निक्कर में भी छेद होता है क्या, ऐसा। अपनी बात नहीं कर रहा, ठीक है, जनरली एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें साथ रह के पता लगती है। आई थिंक बेसिक जो होता है ना कि हाइजीन कैसी है बंदे की, या बंदा ऑर्गेनाइज कितना है। जबकि मेरे और मेरी बीवी के केस में मैं थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हूँ। इन द मोस्टली कपड़े वपड़े, उसकी अलमारी मेरी अलमारी क्लियरली डिफरेंशिएशन। मेरी हर चीज़ अलग, शर्टें इधर हैं, जीन्स टंगी हुई हैं, टी शर्टें अलग पड़ी हैं, ये घर पहने वाली टी शर्टें, बाहर पहने वाली टी शर्टें, ये निकरे अलग पड़ी हैं। तो सारी ऐसे अलग पड़े हुए हैं चीज़ें। उसका एक अलमारी में एक बक्सा है, उसमें सब पड़ा हुआ है। तो जब जाना होता तब वो खोलती है, फिर अचानक जब सर्दियों गर्मी में कपड़े वो बेड के अंदर से उधर और इधर से इधर जाने होते, तब अच्छा ये वाला टॉप भी है मेरे पास। तो वैसा सीन है। तो शी इज़ ऑलवेज लाइक हाँ तू थोड़ा ऑर्गेनाइज ज़्यादा है, बट सही है उसमें, क्या ऐसे ही होता है। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। हाँ, दोनों में से एक होना कोई हो चाहिए। ना भी हो तो क्या है, गंदे रहो है, मेरे को क्या है।
जैसे तुम्हें सूट करता है ना वैसे कर लेना चाहिए मेरे को लगता है. इफ़ यू वांट टू लिव इन बेस्ट, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड बेस्ट, इफ़ यू डोंट वांट टू गेट मैरिड एवर बेस्ट, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड 3 टाइम्स बेस्ट. जो करना है करो. तो शादी से पहले बट वो वाले कोई बेंचमार्क्स नहीं थे आपके कि यार ये चीजें होनी चाहिए उसी के बाद शादी करूंगा? किस तरह से जैसे फाइनेंशियली लड़कों, हाँ, लड़कों के लिए फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है शादी यार से पहले. मैं ना हमेशा से सिक्योर ही हूँ. हाउ डू आई टेल दिस विदाउट साउंडिंग घटिया आदमी, कि मतलब कभी ना ऐसा कोई रिक्वायरमेंट रहा नहीं है जो मेरी सैलरी में पूरा नहीं हो रहा. तो आई हैव टोल्ड दिस अर्लियर ऑल्सो कि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे पॉकेट मनी मिलती है. ठीक है. एंड आई रिस्पेक्ट पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं. तो मेरे डैड बैंकर थे. तो उन्होंने आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड में उन्होंने मेरी पॉकेट मनी स्टार्ट कर दी थी. आई यूज टू गेट 2 रुपीज़ एवरी संडे. तो महीने की मेरी पॉकेट मनी 8 रुपया थी. तो वो 2 रुपये की मैं जो मर्जी खाऊँ. एक तो मीठी मिर्ची आती होती थी दिल्ली उस टाइम. डैडी की ट्रांसफ़र दिल्ली हो गई थी, वेस्ट दिल्ली. हम 3 साल दिल्ली रहे बचपन में. तो एक च्युइंगम आती है डोनाल्ड करके, वो 2 रुपये की एक ही आती थी. तो जब होता ना आज अयाशी काटनी है तो पूरी पॉकेट मनी एक च्युइंगम में खरीद देते थे हम लोग. तो मेरे को पता था कि मेरे को इतने पैसे मिलते हैं तो मैं उस हिसाब से खाऊंगा. हमारे घर में वो रिवाज नहीं है कि तुम जो मांगोगे मिल जाएगा. वैसा रिवाज हमारे घर में था ही नहीं कभी. तो हम रेज्ड ही ऐसे हैं. हमें पता है कि जो हमें चाहिए उसके लिए हमें सेव करना पड़ेगा. तो वो जो मतलब समझ लो 5 साल के बच्चे की कंडीशनिंग है वो अभी तक वैसी ही है. आई डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट जो मेरी करंट सैलरी पूरी नहीं कर सकती. जब मेरी जॉब लगी थी तब भी मेरे पास सफिशिएंट था. मैंने स्टार्टिंग में ट्रेनिंग करी तो 8-10 हज़ार मिल रहे थे, मेरे लिए वो भी सफिशिएंट था. उसके बाद जब पहली जॉब लगी वहाँ से जो मिल रहा था वो भी सफिशिएंट था. उसके बाद मुझे हाइक मिली, वो जो मिल रहा था वो भी सफिशिएंट था. हमारे पास हमेशा सफिशिएंट ही था. उसके रीज़न 2 हो सकते हैं. ईदर आई वॉज गेटिंग गुड मनी और आई वॉज हैप्पी विद वॉट आई वॉज गेटिंग एंड आई वॉज लिविंग माई लाइफ अकॉर्डिंगली. तो अगर तुम्हारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उससे तुम लाइफ काट लो तो उससे बेटर क्या ही है. तो इसलिए मुझे कभी वो नहीं लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है. मुझे पता था कि मेरी शादी है, इतने सालों में है, या उससे पहले मुझे पता था कि मुझे घर के लिए सेव करना है, या उससे पहले मुझे पता था कि शायद अगर मेरे बीच वाले भाई की शादी होती तो डैड माइट नीड सम कैश तो मैं उनको ट्रांसफ़र भी कर सकूं. तो मैं अपने उस टाइम पे भी आई यूज टू सेंड सम मनी टू डैड. वो किसी एफडी में डाल देते थे, कुछ कर देते थे, कुछ कर रहे थे अपना इन्वेस्टमेंट. बट ही वाज ऑलवेज लाइक कि हाँ भाई हो गया ना पैसे, लाओ पैसे अब लाओ. तो मैं बड़े भाई से पूछा, मैं एक बात कर रहे थे, कह रहा यार डैडी तेरे से पैसे मांगते हैं. मैं कहा हाँ यार. कह रहा मुझसे भी ले लिए यार. तो हमें डैडी की बिचिंग कर रहे होते थे. कह रहा मुझे भी कह रहे थे लाओ पैसे तुम्हारी शादी करनी है. तो मैं कहा हाँ तो और कैसे होगी. तो हम पहले से ही कुछ पैसा डैडी को ट्रांसफर करिए आ रहे थे कि हाँ ये सेव कर रहे हैं शादी के लिए. अब शादी पे कितना लगा वो हैव नो आइडिया. डैड ने अपने जेब से कितना डाला वो हैव नो आइडिया. शादी बढ़िया हो गई है, बस इतना सही था. बट वी वर ऑलवेज सेविंग फॉर दैट. तो कभी ऐसा था ही नहीं. मतलब जेन्युइनली आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी जो मेरे पास जो करंट पैसे हैं वो पूरी ना कर पाए, बिकॉज आई एम रेज्ड इन दैट मैनर. एंड सेकेंडली मैं बहुत अयाश किस्म का कोई नहीं है हमारे घर में. मेरी कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं. देयर इज़ नथिंग दैट एनीबडी इन द वर्ल्ड, एनीबडी अराउंड द सीन होता है ना, जैसे उसने वो ले लिया मैं भी ले लूँ, उसने वो कर लिया मैं भी कर लूँ. मेरे को कुछ भी नहीं है ऐसा. There is no car that I want to buy. There is no property that I want to buy. I am very happy with what I have. मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उसको यूज़ करके नई गाड़ी या नया घर ले लूँगा. बट मेरे को ये नहीं होगा भाई 15 करोड़ का घर ही ले लूँ. आई एम लाइक हाँ क्या करूँगा उसका. आई डोंट हैव अ फीलिंग कि भाई अभी आज ही ना और महंगी गाड़ी ले लेता हूँ. आई हैव अ वेरी गुड कार. तो मुझे कोई प्रेशर नहीं है. तो आई थिंक इफ़ यू आर सफिशेंट यूजिंग योर फंड सफिशेंट लाइक वेरी क्या कहते हैं जुडिशली यूज़ कर ले तो तुम्हें कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए. तो मुझे कभी था ही नहीं, वो लगा मेरे पास पैसे नहीं है. हम लाइक हाँ है ही. और बीवी आ जाएगी तो उजाड़ थोड़ी देगी पैसे. मैं रेंट पे रह रहा हूँ, 18 रेंट है मेरे घर का, तो क्या ही हो जाएगा. इससे ज़्यादा मेरी सैलरी है, उससे पहले मेरा सेविंग है, तो क्या ऐसा हो जाएगा खर्चा जो मैं सेव नहीं कर रहा हूँ ऑलरेडी. मुझे हनीमून के लिए इतने पैसे चाहिए वो मैंने सेव कर लिए. मैं इतना प्लान था कि मुझे पता था कि जब मेरी बीवी आएगी मुझे गाड़ी खरीदनी है. आई सेव्ड फॉर इट एंड नेक्स्ट मंथ आई बॉट अ कार. वो भी दे रहे थे, मैंने मना कर दिया. मैं लेनी कार. खुदारी भी कुछ होती. और वो वैसे भी वो ना डिज़ायर दे रहे थे. मैं डिज़ायर कौन चलाता है. मेन बात वो थी. और वो पंजाब के उनको लगा डिज़ायर बहुत अच्छी गाड़ी है. मैं कहा यहाँ पे कैब चलती है डिज़ायर की, मैं नहीं लेता डिज़ायर. तो मैंने एक्चुअली मना ऐसे किया. हुआ क्या था तो देवर लाइक कि हाँ भाई पहली शादी है तो वी हैव टू गिफ्ट अ कार. तो मैं बोला देखो मैं तो लूँगा नहीं. तो मैंने वीवो साहब बोल दिया. मैं कहा फिर उनको बोला फिर लड़की भी रख लो, मेरे को गाड़ी भी नहीं चाहिए. तो उन्हें बोला नहीं वो तो ऐसा 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 कर रहे हैं. तो मैं क्या फिर मैंने खुद ही कॉल कर दिया उनको
तो थोड़ा सा गलत भी है, बिकॉज घर वाले उस तरह सोचते हैं ना कि बच्चा अपने आप थोड़ी कॉल करेगा अपने ससुर को, अच्छा नहीं लगता, ये वाली बात है, तमीज़ वाली बात नहीं होती ना। मैंने बोल दिया, मैं कहा मैं नहीं, मेरे को ना, तो वो मान नहीं रहे थे, कहे नहीं हमें हमारा शौक है, ये है वो है। तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया, मैं कहा देखो डिज़ायर मुझे चलानी भी नहीं है, वो जॉली कार होती है, यहाँ पे कैब चलती है। तो कह रहे फिर आप बताओ आपको कौन सी चाहिए। मैं कहा वही तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं कोई और चलाऊंगा नहीं, और जो मुझे चाहिए वो बताऊंगा नहीं, नहीं। एंड ऑफ स्टोरी, जो करना कर लो। तो फिर ऐसा हुआ था, फिर आई बॉट अ होंडा अमेज, मेरी पहली गाड़ी। वेरी नाइस। तो उसके लिए मैंने बचा लिया था पैसा पहले ही, थोड़ा लोन उठाया, थोड़ा खुद दे दिया बस। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था कभी कि ऐसा कि मेरे को लगा हो कि भाई आई डोंट हैव एनफ, आई ऑलवेज हैड एनफ। इवन मैन आई हैड लाइक ₹2 पर संडे, आई स्टिल हैड एनफ। तो I मेरे में think वो that is- लालच नहीं है, पैसे वाला लालच नहीं है मेरे हाँ, में। वो माइंडसेट भी होता है इनफ हाँ मतलब वाला। आई थिंक वो तुम्हारी अपब्रिंगिंग जिस तरह से होती है ना, वो कंडीशनिंग, जिससे अब हम कंडीशनिंग वर्ड बोल देते हैं, वो अब समझ आएगा, अच्छा वो हो चुकी है हमारी वैसे वाली। तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे पास कम है, आई ऑलवेज फेल्ट लाइक हाँ काफ़ी है, जितना है ठीक है। और मैं मतलब मोस्टली पुराने कपड़ों पे रहा हूँ, लाइक आई ऑलवेज वेयर भाइयों ओल्ड के। कपड़े अभी भी। लाइक आई थिंक 1.5-2 साल पहले ही पैंडेमिक भाई की तरफ गया था, उसने बोला यार ये मैं पैंट मंगवाई थी, मेरे को आई नहीं। मैं कहा ठीक है, मैं शो पे पहनूंगा। तो आई फील वेरी प्राउड वेयरिंग देयर ओल्ड क्लोथ्स, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। उसने कोई जूता मंगवाया हुआ था, अच्छा जूता था वो, मेरे को ठीक लगा वैसे, उसको बहुत पसंद था। तो उसने बोला यार मैंने 9 नंबर मंगवा लिया, मेरे को 10 आएगा इसका, तो तू ले जा। मैं ले आया, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो मेरे को वो नहीं है। वैसे एक चीज बताओ यार, क्या शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है? अपनी बात करो, हमारा चल रहा है। अरे मैं तो सिंगल मैं तो आने से पहले करके आया रोमांस। ओए ओए अरे नहीं, पता है क्या होता है, ऐसा ही होता है यार, मतलब ये ट्रू भी है और नहीं भी है ट्रू, कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज देखो पहले जब आप मिलते हो तो आपका एक ही मुद्दा होता है। सुन रहे हो? अरे मैं तो कैमरा में अच्छा मेरे को लगा उसको बोल रहे हो, मैं क्या इसका कुछ चल रहा है क्या। देखो जब पहले आप मिलते हो, डेटिंग टाइम में बहुत टाइम हमने, मतलब कितने 11 साल डेट करा हमने, एंड उसमें से पहले 3-4 साल तो वी मेट फॉर लाइक 40 मिनट्स पर 1.5 महीना 2 महीना इतना ही मिलते थे पब्लिक प्लेस। तो मतलब ऐसा था कि मतलब किसी बहाने से वो आई है कि मेरे को दरबार साहब माथा टेकने जाना है, उसके बाद मुझे थोड़ी देर मिल लिया, हमने एक नूडल खा ली साथ में, बस इतना हुआ डेट हमारा। दिस इज़ द डेट, मैक्सिमम डेट, ठीक है। तो उसके बाद जब थोड़े से हमारी जुबानी फूटी, तो उस टाइम तो मिलते तुम्हारा एक ही मुद्दा होता है ना कि ठीक है भाई हाथ पकड़ लिए या बात कर ली या थोड़े पास होके बैठ गए। ऐसा नहीं कि मतलब डर्टी बातें नहीं कर रहा है, ये ओयो वोयो तुमने जो शुरू कर दी ना अब आजकल, ये हुकअप कल्चर एंड एवरीथिंग, ये सब जो आप नहीं है, ठीक है। अदरवाइज बोल रहा ये हूँ तो जेलस होके बोल रहे हो? नहीं, ये जेलस वाली क्या बात है इसमें, मतलब देखो ऐसा है अगर कि होता तो क्या ना जाते, कभी आई एक्सपेरिमेंट तो करते। देखो इट डजेंट मैटर कि बंदा क्या चाहता है। आई थिंक कोई भी रिश्ता कैसा रहता है ना, आई थिंक दैट इज ड्रिवन बाय विमेन, मेरा ऐसा मानना है। तो आई ट्रस्ट माई वाइफ सो मच कि अगर मैं बोल भी देता ना, मैं कन्विंस भी हनी ट्रैप बूबी ट्रैप कर लेता मैं उसको, तो वो कोरी ना कर देती मेरे को कि भाग जा, ये एक तमीज़ है तुम्हारी, ये सब नहीं होता शादी से पहले, ठीक है। तो वी आर, तो यू नीड टू रियलाइज वी आर नॉट a metro city kids, we are Amritsar kids, you understand, and we are Amritsar kids not like अभी वाले Gen Z वाले, we are millennials Amritsar kids। तो हमारा शहर का कल्चर बहुत अलग है, हम बहुत छोटे शहर से आ रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत कॉमन है, वहाँ पे इतनी कॉमन अब हो गई हैं मेरे को नहीं पता, बिकॉज आई एम आउट ऑफ टच विद दैट कल्चर। बट ऐसा होता नहीं था हमारे टाइम पे। रोमांस जो शादी के बाद, वो पहले वाला फ़र्क यह है, जब पहले तुम मिलते हो तो दैट इज़ द ओनली मोटिव, नॉट लाइक आई एम नॉट सेइंग द ओनली मोटिव इज़ दैट ओनली, बट द मोटिव इज़ कि टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, टू रोमांटिक बातें कर ली, कुछ मैसेज भेज दिया बढ़िया, समझ रहे हो, या पास होके बैठ गए, या बाइक पे गेड़ी मार ली, उसने पीछे से पकड़ लिया। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती थी। अभी व्हेन यू मीट तो तुम्हारे पास उसके अलावा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि मुझे, जब तुम वो 1-1.5-2 घंटा मिल रहे हो तो सारा मुद्दा यही है। अब तुम 1.5-2 घंटा बाहर डेट पे जा रहे हो तो बहुत सारे मुद्दे हैं, वहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि अच्छा ये ऑनलाइन ये कौन सा डिलीवरी वाला आ गया, अच्छा ये कौन से पैसे कट गए, ये कौन सा हो गया। तो अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो रोमांस तो मरता ही है, नो डाउट मरता ही है, बट बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, तो वो धीरे धीरे थोड़ा फ़र्क पड़ता ही है, अनलेस आप बिल्कुल ही वेले हो ना कि आपका कोई काम ही नहीं है या फिर आपके पास यही मुद्दा बचा है। बट अदरवाइज आई थिंक इट काइंड ऑफ अदर थिंग्स टेक ओवर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक ओवर, योर वर्क टेक्स ओवर। कि अगर तुम पहले मिलते थे, तुम फिर पूरी रात जाग रहे हो, उस टाइम तुम्हारा पीक यौवन था, तुम्हारी एनर्जी बहुत बढ़िया थी कि भाई वी कैन पुल अप ऑल नाइटर्स। अब कौन से ऑल नाइटर, अब तुम एक दिन ना सो 4 दिन खराब जाते हैं उसके बाद। ऐसे बंदा गुस्से गुस्से रहता है, भाई कॉफ़ी पी जा रहा है पागल, तो आंखें ऐसे लाल करके बड़ी बड़ी करके ऐसे देख रहा है भाई क्या हो गया, वैसा सीन है। तो अभी वो चीज़ एनर्जी जो पूरी चेंज हो जाती है, बट द आइडिया ऑफ रोमांस ऑल्सो चेंजेस।
तो अभी मैं मेरा आइडिया ऑफ रोमांस इज वो मुझसे ना बहुत ही बढ़िया मीठी मीठी बातें करे, दैट इज़ माई आइडिया ऑफ रोमांस, कि मुझसे लंबी बातें करो, मैं बहुत सी बातें करो। तो मेरे को लगता है सबसे बढ़िया चीज़ जो तुम किसी को दे सकते हो दैट इज़ अ कॉन्वर्सेशन। उससे ऊपर कुछ, बात से ऊपर कुछ भी नहीं है, बात से ऊपर जेन्युइनली कुछ भी नहीं है। तो मेरा बस आइडिया ऑफ रोमांस ये है कि भाई कहीं चलो, पूरी दुनिया भूलो, एक जगह देखते रहो, बातें करते रहो, दैट्स इट। तो रोमांस डज नॉट डाई डाउन, बट अदर थिंग्स टेक ओवर, प्लस तुम्हारी एज टेक्स ओवर। तो जवानी में तो बड़े होते हैं ना, अय्याशी वाली हो जाती है, बट अब तो यार लाइक हाँ भी और भी काम है अब। एंड इट गेट्स डिवाइडेड आफ्टर अ किड ऑल्सो, इट गेट्स सडनली डिवाइडेड कि तुम्हें अब उसका भी देखना है। एंड बच्चा तो रोज ही सोचता है ना अपना सर कैसे फाड़ना है, तुम्हें बस वो प्रिवेंट करना होता है। बच्चा रोज सोच रहा होता है कि भाई आज कहाँ गिरूंगा, आज मैं सीढ़ियों से गिर जाऊँ तो मज़ा नहीं आ जाएगा, पागल नहीं हो जाएंगे ये दोनों मेरे पीछे, आज मैं शेल्फ में से चाकू लगा के इनके पिछवाड़े मार दूँ, मज़ा नहीं आ जाएगा इन लोगों को। तो वो सब चीज़ें रोज प्रिवेंट करनी होती हैं, तो वो एनर्जी डिवाइड हो जाती है। बाकी थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली इट डाइज डाउन, नॉट डाइज डाउन, डाइज नॉट द राइट वर्ड, डायल्स डाउन, डाइज डाउन। डायल्स डाउन मतलब डाई नहीं करती बट कम हो जाती है थोड़ी। हाँ वो तो होता ही है, बिकॉज अदर थिंग्स टेक ओवर ना। पहले सारा पूरी बॉडी का खून एक ही चीज़ पे लगाओ तो भाई मिल जाए ना कुछ आज, पप्पी पप्पी की बात करो, हराम खोर है लोग दुनिया में। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो वैसे मेरा तो लव लैंग्वेज ही टच है, लाइक आई मैं लव। पूछने वाली थी। हाँ मेरे को तो हगिंग बहुत पसंद है। मैं तो मतलब यार दोस्तों से मिलता हूँ, जब भी वहाँ डाल के मिलो ये क्या होते हैं और भाई कैसा है, तमीज़ से मिलो यार। मेरे को तो अच्छा लगता है, लाइक माई माई लव लैंग्वेज इज टच। और वैसे आप दोनों शादी से पहले कुछ ना कपल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ब्रेकअप पैचअप करते रहते हैं, तो आप उस टाइप के कपल थे? यार उस टाइम पे ना इतना था नहीं ये वाला रिवाज, नहीं। तो हम रिवाज से पहले वाले हैं, तो एक आध बार लड़ाई लड़ी होगी, एक दो बार हुई होगी लड़ाई ऐसी, बट ऐसा नहीं था कि ऑन एंड ऑफ वाला नहीं था। तो लड़ाई होगी कभी ना कभी, एक दो बार तो हुई है, बिकॉज 11 साल में अगर लड़ाई नहीं हुई तो फिर तो तुम बहुत ही Fake दुखे couple. किस्म के लोग ही है ना। फिर तो तुम एक बंदा बस लगा ही हुआ है ज़मीन पे कि जब बचा लो प्लीज़, दे दीजिए दास को कुछ दे दीजिए, वैसे वाला हो गया ना। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर टू पीपल टू बी इन अ रिलेशन, एनी रिलेशनशिप। लाइक मैं अपने पेरेंट्स से बहसबाजी हो जाती कई बार कि भाई ऐसे कैसे, तो ये तो फिर भी दूसरी जगह से आए ना, ये तो इन्होंने तो पाला, इन्होंने तो मतलब अपने डीएनए दिया यार। तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू नॉट हैव एन आर्गूमेंट और अ फाइट विद समवन। मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो रखी है, उसमें क्या, हर किसी से लड़ाई हुई है। लड़ाइयाँ हेल्दी हैं एक लिमिट तक। हाँ मतलब लिमिट, मतलब ये नहीं कि तुम जूंडे फुट रहे तुम कुत्ते का बच्चा ही है, वो लड़ाई की बात नहीं कर रहा मैं। अगर क्योंकि अगर उस पॉइंट पे लड़ाई पहुंच गई देन देयर इज नो कमिंग बैक। यू डोंट से समथिंग इन अ फाइट दैट यू कांट कम बैक फ्रॉम, जो कि मैं बोल देता हूँ कई बार, बट दैट्स फाइन। बोल देते हो? हाँ निकल जाता कई बार गुस्सा, तो ये तो होता है ना, गुस्से में कंट्रोल नहीं होता ना, यही तो मतलब यही तो हमारे वो प्रॉब्लम्स है ना लाइफ की, जो हमें पता है। ऐसा थोड़ी कि आपको क्या लगता है जो इंसान जिस तरह से लाइफ जीते हैं उनको नहीं पता कि उनको वैसे नहीं जीनी चाहिए। दैट्स वाई आई हेट क्लासरूम कल्चर, आई हेट क्लासरूम टीचिंग, जहाँ पे ये सब चीज़ें बताई जाती है ना कि यार ये करना होता है या वो करना होता है, या जो लोग आके रोज़ कोर्स बताते रहते हैं ना, तुम्हें क्या लगता है लोगों को पता नहीं है? आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि हेल्दी खाना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा वोगा करनी चाहिए, और लोगों से तमीज़ से पेश आना चाहिए, और लोगों की बिचिंग नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम सब कुछ कर रहे हैं ना ये वाला। तो ऐसा नहीं है, इंसान को वो हर चीज़ पता है जो उसको करनी चाहिए, बट हम वो हर कुछ साल में एक नए इंसान से सुनना चाहते हैं। इसीलिए दुनिया में बाबे अभी भी बन रहे हैं, इसीलिए दुनिया में नए नए पॉडकास्ट नकली वाले हो रहे हैं, इसीलिए नकली वाले बोल दे ताकि आपको लगे ये वाला नहीं है, और इसीलिए दुनिया में नए नए मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, ये लाइफ कोचेज आ रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू हेयर दोज सेम थिंग्स फ्रॉम समबडी एल्स। अदरवाइज आई डोंट थिंक कोई भी बाबा या कोई भी इंसान या कोई भी जो अभी स्पिरिचुअल लीडर बना हुआ है, दे आर सेइंग एनीथिंग which is not already there in Guru Granth Sahib or Gita. I don't think there is anything that they are telling. You tell me one thing जो किसी बाबे ने बोली है जो इनमें से किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर में नहीं लिखी हुई। नहीं, ऐसी तो हो ही नहीं सकती। वही ना, हमें बस नए इंसान से सुनना है, वी वांट अ न्यू और एक नए ढंग इन्फ्लुएंसर, से सुनना है शायद। हमें बस नया इन्फ्लुएंसर चाहिए, दैट्स इट। अदरवाइज अगर हम चाहें तो हमारे पास सब कुछ है, बट हम करते नहीं है, बिकॉज दिस इज हु वी आर फ्लॉड पीपल, हम फ्लॉड स्पीशीज हैं, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट ह्यूमन, वी आर फ्लॉड। परफेक्शन तो पागल है, परफेक्शन कुछ नहीं होती भाई, एनीथिंग विच इज टू परफेक्ट हैज अ फिल्टर ऑन इट, एज सिंपल एज दैट। नोबडी, यू कांट बी ऑलवेज हैप्पी, इफ समवन इज ऑलवेज हैप्पी दे आर फेक, और दे आर ट्रैवल ब्लॉगर। यस, और देयर कॉमेडियंस। मैं कौन सा, कॉमेडियन तो सैड ही होते हैं मुश्किल से ही, है ना, उनके लिए एस्केप हो जाती है कभी कभी। हाँ मतलब ऐसा है कि हर बंदे सैड ही होता है, हम बस लोगों को दिखाते नहीं है कि हम सैड हैं, दैट्स इट। बाकी लोग जैसे दफ्तर में बैठे कोडिंग कर रो रहे होते हैं नौकरी, बट आई थिंक इस पॉजिटिविटी इज द मिथ, नेगेटिविटी इज द ओनली ट्रूथ। वैसे आपके घर में खाना कौन बनाता है? मोस्टली
कुक बनाती है, बीवी बहुत अच्छा बनाती है, मैं ओके ओके एक दो चीज़ें कर लेता हूँ, बट मोस्टली ऐसा ही होता है। व्हेन गॉट मैरिड तो बीवी को वही था कि मैं ही खाना बनाऊंगी। मैं क्यों, लगाओ ना तुम। कुक आते हैं यहाँ पे, करी मैं ही बनाऊंगी। तो उसको वो हो गया था कि मैं जॉब पे भी जाऊंगी, मैं खाना ही बनाऊंगी। मैं कहा बेस्ट, गुड फॉर यू, हु एम आई टू टेल यू व्हाट टू डू, यू आर इंडिपेंडेंट वुमेन, यू गो गर्ल। तो मैं कहा बनाओ खाना, मेरे को क्या है, बढ़िया बनाती है तो मैं क्यों मना करूँगा। वो बहुत बढ़िया खाना बनाती है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। मतलब आई स्टार्टेड ईटिंग मटन जस्ट बिकॉज शी कुक्स इट सो वेल। पहले मटन नहीं खाता था, आई यूज टू ईट चिकन ओनली। तो उसने मटन शादी के बाद मेरे को खिलाना शुरू किया, मैं कहा दिस इज द शिज। तो मैंने अब खाना शुरू किया है एंड वेरी गुड कुक। बट फिर आउट ऑफ टच होगी थोड़ी सी बिकॉज जॉब थी। मैं कहता क्यों होता ना, तुम्हारे पास है रिसोर्स, क्यों तुम्हें जाना है, खुद ही करना है। और हमें भी थोड़ा गिल्ट आना शुरू होता है ना कि औरत काम भी करे और रोटी भी बनाए। समाज ने साली इतनी मीम दिखा दी हमें, तो हमारे अंदर का ना वो नकली वो जाग जाता है फेमिनिस्ट कि भाई नहीं नहीं भाई, बीवी कैसे काम करेगी, भाई बीवी तो नौकरी कर रही है। और क्या मतलब, मैं थोड़ी मना करूंगा उसको, उसकी मर्जी, तो मैं क्या बोलूँ उसको मत बना। अगर वो बनाना चाह, मतलब पॉइंट इज लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू। ये थोड़ी कि वो बोलेगा मेरे को नौकरी भी करनी है, मेरे को खाना बनाना, मैं बोलूँगा नो नो नो, दिस इज नॉट हाउ फेमिनिस्ट आर, यू जॉब ओनली, यू डोंट कुक ऑल। तो मैं बोला ठीक है, फिर उसने बनाया। मैं कहा भाई ऐसे तमीज़ है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है कि तू आए और तू सोचेगा मैं खाना भी बना लूँ, तो ऐसा होता नहीं है। बट बहुत ही बेहतरीन बनाती है, अभी थोड़ा आउट ऑफ टच हो गई है, बट जिस दिन बनाती था बहुत ही बढ़िया। और आपकी मम्मा बेटर खाना बनाती हैं या फिर आपकी वाइफ? मम्मी, डाउट ही नहीं है कुछ इसमें यार। यार सारे लड़कों को अपनी मम्मा का हाथ का खाना यार बेटर भी लगता इसका है। ना बहुत ही लॉजिकल सिंपल आंसर है, नॉस्टैल्जिया। सिंपल आंसर सॉरी, है क्या आंसर है? नॉस्टैल्जिया। ठीक है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड आई हैव जीरो शेम इन सेइंग कि जब मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा उसको अपनी माँ का खाना पसंद आएगा, उसकी बीवी का नहीं आएगा, एंड ऑफ स्टोरी। एक तो ये औरतों ने बना दी ना, ये मोमस बॉय है, ये मोमस बॉय है, तो तुम्हें हमने बोला तुम पापा प्रिंसेस हो, तो एक तो साला ना जो चीज़ चल जाती है नेट पे वही बोलना शुरू कर देते हैं। अब मेरा लड़का हुआ है, वो मम्माज बॉय निकला, मैं कहा अब क्या उखाड़ लिया तुमने। तुम मुझे बोलते हैं मैं मम्माज बॉय हूँ, तो तुम्हारा लड़का भी तो वही निकला। तो मम्माज बॉय ही होते लड़के, ऐसे ही होते लड़के। कोई भी लड़का पापाज बॉय नहीं होता, बिकॉज पापाज उनका वो होता है ना, पापा, वो सीन है। तो कुछ सालों बाद मेरा बच्चा जब शादी वादी करेगा तो बहुत कम चांस है कि उसकी बीवी बहुत ही ऐसा मिशेलिन स्टार शेफ निकला है और बोले मम्मी का खाना ओके ही है। बट मोस्टली ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, आप 30 अबव हो नहीं बिलो? मैं क्या लग रही है? मैं गैस नहीं करता, मैं जनरली पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं 28। फिर ठीक है। तो आपको एक गाड़ी आती थी जेन, वो पता है आपको? पुराने वाली जेन, नॉट जेन क्लासिक, पता है, असली मेरे जेन। दादाजी के पास थी। असली जेन जिसे हम जेन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं भाई जेन गाड़ी थी ना। हाँ। तो मेरी जनरेशन का कोई भी लड़के को पूछोगे ना कि बेस्ट गाड़ी कौन सी लगती है, विल बी लाइक हाँ जेन बेस्ट है। जेन से बढ़िया क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो गाड़ी उस टाइम पे पॉपुलर थी जब हमारा यौवन फूट रहा था, एंड वी वांटेड टू हैव अ गेडी इन दैट कार, राइट? तो हमारे लिए उस कार का नॉस्टैल्जिया वैल्यू है। मैं जिस जगह से अमृतसर में जगह, मैं वहाँ से फ्रूट आइसक्रीम खाने जाता हूँ, उसकी फ्रूट आइसक्रीम में जो भी और खाता है वो कहता है अब इसकी एवरेज हो गई है, उसकी इससे बेटर है। आई एम लाइक नहीं, मुझे यही बेटर लगती है, मेरी उससे नॉस्टैल्जिया वैल्यू जुड़ी हुई है। तो मेरी माँ का खाना मैं तब से खा रहा हूँ जब से मैं मतलब खाना शुरू किया है, पहला सॉलिड फूड खाना शुरू किया है। तो मेरी मसल मेमोरी में वो इतना गड़ा हुआ है कि मेरे को उससे ज़्यादा टेस्टी कोई लग ही नहीं सकता। सिंपल लॉजिकल रीज़न है वो। तो अगर तो लड़कियां इस बात में बुरा मानना चाहें कि इसको मम्मी का खाना पसंद है मोहम्मद भाई, फिर तुम खुद ही अपने बहाने ढूंढ रहे हो कि तुम दुखी कैसे हो सकते हो लाइफ में। आई थिंक देयर इज़ नो कंपैरिजन। मेरी बीवी को भी उसकी माँ के हाथ का खाना अपने खाने से बेटर लगता होगा, फॉर श्योर है ये वाला, क्योंकि वो इतने साल तक खाया है। तो अगर तुम बोलोगे कि वो इतने और सबकी मम्मियाँ तो नहीं अच्छा बना रही होंगी, एक दो तो ख़राब बना ही रही होंगी, ऐसा तो होगा ही ना। बट उसका नॉस्टैल्जिया वैल्यू इतना ज़्यादा है कि मेरे को उससे बेटर को मेरा पैलेट उस तरह से डेवलप हुआ है ना, मैंने हर चीज़ पहली बार उसी टेस्ट में खाई है। तो देयर वेरी फ्यू थिंग्स जो कोई और मेरी मम्मी से बेटर बनाता है। मेरे फेवरेट हैं काले काले छोले और चावल, काले चने जैसे कहते हो आप। हाँ, आप वाइट वाले को छोले कहते हो ना, काले वाले को चने कहते हो। मैं रेसिस्ट हूँ, मैं काले छोले चिट्टे छोले, सिंपल सी बात है। आई एम वेरी सिंपल दैट वेज, नो हरा लेज, लाल लेज, पीला लेज, सिंपल। तो मेरे फेवरेट है काले छोले चावलों के साथ, बेस्ट। मम्मी से बेटर कोई नहीं बनाता, एंड ऑफ स्टोरी। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ मैन जब उनको अपने वाइफ और अपनी मॉम के बीच में ऐसे पीस मेकिंग करनी होती है या फिर हार्मनी मेंटेन करनी होती है? तो ये कौन सा मुक्के मुक्के मार रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है यार चल रहा है। देखो, स्टीरियोटाइप है, कहीं ना कहीं से तो आए हैं, और बहुत घरों में लड़ाइयाँ या डिसएग्रीमेंट्स तो होती है ना, कि जहाँ पे कभी मॉम बुरा फील कर जाती है या फिर जहाँ पे कभी वाइफ निग्लेक्टेड फील करती है। यार इसमें ना देखो, यार ये तो वही बात है कि तुम बोलो कि भाई ऐसा कुछ बोल दे कि ना तेरा कलेश हो जाए, नहीं बट नहीं, मैं नहीं चाह रही क्लेश हो जाए। okay, let me give you another example. If my wife has to choose between me and her father
for anything, I would always want her to choose her father in any argument. ठीक है, मेरे और मेरे ससुर के बीच में अगर कोई कभी बहस हो जाती किसी बात पे, तो आई शुड बी द वन हु शुड ऑलवेज बी लाइक हाँ जी आप ठीक हो. Similarly, I would want the same in that sense, not in the same way, but what are the chances of changing a 60-year-old person and a 30-year-old person? Who can change thoda sa? 30-year-old. Who would you want to lose to? Do you want to lose to your child or do you want to lose to your grandparents? You are okay losing to your grandparents, right? तो वो चीज़ है. It's like हाँ मान लो ना हार क्या हो गया. ये ईगो इतनी बड़ी कहाँ से है that it is bigger than the relationship. अगर मेरे और मेरे इन लॉज के बीच में कोई बहसबाजी होती है, मान लो कभी ना हो, वैसे कभी हुई नहीं ऐसा, बट अगर होती है, आई वुड वांट माय वाइफ टू चूज देम, नॉट मी, बिकॉज वो बड़े हैं. एज सिंपल एज दैट. कोई बात नहीं, मैं गलती मान लूँगा अपनी. बहुत सिंपल सी बात है. अगर कुछ होता है तो आइडली माई वाइफ शुड कम फॉरवर्ड एंड बी लाइक हाँ भाई कोई बात नहीं, ठीक है. ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी, ऐसा नहीं कि मुझे कोई बुरी नहीं लगती चीज़. मुझे अपने इन लॉज की बहुत सी चीज़ें अजीब लगती हैं. कैसे है ये, कैसी चीज़, बिकॉज मेरा कल्चर बहुत अलग है. मुझे सबसे ज़्यादा मुझे नापसंद ये है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा जी करे ना, तो आपको awkward लगता आई है. फकिंग हेट इट. आई एम लाइक ये क्या है यार, ये नकली सा. मुझे मत पूछो. आई वांट टू बी इन द बैक स्टेज. मेरे को कोई प्रेशर नहीं है कि ए जीजा जी आ गया, ओ जीजा जी आ गया. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई डोंट वांट टू टेक लाइमलाइट इन एनीथिंग. मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. तो मुझे वो लगता है क्यों मेरे को बोलिए यार कि आपने खाना खाया, मैं खा लूँगा ना, बच्चा थोड़ी, मैं खाना खाने तो आया शादी में, और क्यों आया आपकी शादी में. तो वो चीज़ है. तो इसलिए आई थिंक यू शुड लेट इट गो. बड़े लोगों को चेंज करना मुश्किल है, उनके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं टू हैव. एंड व्हेन आई ग्रो ओल्डर आई वुड वांट द सेम थिंग फ्रॉम माई किड. आई एम नॉट सेइंग कि मैं अभी चाहता हूँ कि मैं माँ और बीवी में माँ चूज़ करूँ, और जब मेरी हम सास ससुर बन जाए, आई वांट माई किड टू चूज़ बीवी, और नहीं, आई वांट द सेम थिंग. तो मेरे पैरामीटर दोनों तरफ सेम ही रहेंगे. बिकॉज आई एम लाइक हाँ बड़ों से बोल दो सॉरी, क्या हो गया, बड़े हैं, कोई बात नहीं. कई हो जाते, कई बुढ़े सही भी नहीं भी होते, उसमें क्या है. बट वट कैन यू डू अबाउट इट. यू कांट चेंज देम. Fair enough, I agree. इसलिए मैं चाहता हूँ. बाकी ऐसा जो कलेश वाली कोई बात है नहीं. मतलब बोल दिया. हाँ, कौन ऐसा कुछ हो नहीं सकता ना कि मतलब अपने माँ बाप से डांट नहीं सुनते. हाँ तो मतलब सास ससुर ने कुछ बोल दिया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, ठीक है, दैट्स फाइन. यू हैव टू इंटेंशनली. सो रिलेशनशिप्स नीड वर्क, समझ रहे हो. एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम ब्लड रिलेशंस, दे नीड वर्क. You choose to be there. They are the thing that you choose to kind of fulfill. माँ बाप तुम चेंज नहीं कर सकते, भाई बहन तुम चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब तुमने बनाए हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर इट वर्क्स. इफ़ यू वांट टू मेक इट वर्क, यू हैव टू लेट इट गो. यू कांट कीप थिंग्स टू योर हार्ट, एंड बिकॉज दैट्स नॉट अ हेल्दी वे टू लिव लाइफ. कितने लोगों ने कितना कुछ बोला, हम लाइक हाँ ठीक है, फक इट, मूव ऑन, क्या हो गया, दैट्स ऑल राइट. जैसे हमारे पॉडकास्ट पे ना बहुत सारे लोग आते हैं और मैं उन सबसे पूछती हूँ कि मेल ईगो क्या होती है. बट मुझे ये जानना है कि एक मैरिज में मेल ईगो क्या होती है. ऑनेस्टली नो क्लू. नहीं है, पता नहीं मेरे को. आई जेन्युइनली नो हैव नो क्लू. मेरे को पता ही नहीं है किस बारे में बात कर रहे हो आप. कि मैरिज में ईगो होती है, कि मतलब प्यार में, रिलेशनशिप में, लव में ईगो फील होती है, ईगो की स्पेस होती है. एग्जाम्पल दे के बताओ मुझे. जैसे लोगों की कहते हैं ना कि लड़कों की मेल ईगो ट्रिगर हो जाती है कि ये तो आपने रिपीट किया ना, एग्जाम्पल ही दिया आपने वही लाइन. तो अरे मैं हाँ गो अहेड. सॉरी गो अहेड. हाँ, कि किसी ने गाड़ी ओवरटेक भी कर दी तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी मेल ईगो ट्रिगर हो जाती है. प्रत्युष चौबे ने बोला था कि एक बारी वो कैब आई और वो डिक्की में सामान रख रहे थे, वो और उनकी वाइफ ने हाथ लगा दिया थोड़ा सा, तो उनकी मेल ईगो ट्रिगर हो गई. बड़ा फुद्दू आदमी चौबे. कितने में होगी. मैं कहता हूँ मेरी औरत कुली बन जाए, ऐसे लेके जाए सामान, मेरे को क्या है भाई, मुझे कोई लेन देन नहीं है. आई डोंट केयर. नहीं, वैसे ईगो है आप में. आई डोंट नो. आई डोंट, मतलब कुछ एग्जांपल दो ना, मतलब क्या एग्जांपल अरे क्या जब है. ईगो जब यार लग जाती है, ठेस पहुंच जाती है कि ये चीज कैसे बोल दी मेरे को, इज्जत पे बात आ गई टाइप. नहीं मतलब इज्जत क्या होती है, ठीक है कि बोल अगर दिया, किसी वैसे को बोल आपको सड़ाना हो, किलसाना हो, कोई तो बात होती होगी. दिया. नहीं नहीं. मतलब मैं कई बार जिद पे आ जाता हूँ कि ठीक है अब तू ऐसा करेगी ना, मैं भी बात नहीं करूँगा. तो आई एम लाइक हाँ ठीक है, मैं 2 दिन बात नहीं करूँगा, कोई चक्कर नहीं है. बट ऐसा कुछ नहीं, ईगो वाली कोई बात नहीं है. ईगो क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आ रही. ईगो मेरे को समझ नहीं आ रही क्या होती है. लाइक मेरे को एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहा जो मैं बोलूँ अच्छा हाँ ओके, लाइक आई एम ओके, लाइक आई. वेरी सरप्राइजिंग. मतलब मेरे को नहीं पता लग रहा मेरे को कि आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो, मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है क्या.
जैसे कौस्तभ ने जब वो हमारे उस पे आया था शो पे, उसने समझाई थी कि उसकी मेली को तब ट्रिगर हुई थी जब उनकी गर्लफ्रेंड अपने उनकी गर्लफ्रेंड की दोस्त अपने दोस्तों के बीच में बैठ के बात करी थी। मेरे को गाली देनी पड़ जाएगी। तो वैसे देते नहीं क्या आप? नहीं तो फिर खैर आप झूठ, मैंने बोला था पॉडकास्ट पे कोई सच नहीं अच्छा बोलता आप मेरे बोल खिलाफ। सकते हो, कोई ईगो नहीं पता, मैं ये नहीं बोल सकती मैं अरे गाली मैं नहीं देती। एग्जांपल समझ रहा हूँ कि आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल उस वेयर आई एम लड़की ने बोला इगोइस्टिक। उस लड़की ने बोला कि मेरा ब्रेकअप हुआ और मेरी जिंदगी में सिर्फ छोटे लोड़े क्यों लिखे हैं और उसकी उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उनका आंसू निकल आया क्योंकि वो कहती कि आई फील यू। तो कौस्तभ की ईगो वहाँ ट्रिगर हुई कि भाई व्हाट इज दिस। टिपिकल कौस्तुभ। नहीं मेरा नहीं आता, कुछ नहीं होता, पता नहीं मेरे को। नहीं हमारे यहाँ छोटे नहीं होते। यार पता नहीं यार, मैंने कौस्तुभ का भी मेरे को पता नहीं कितना है। हाउ वुड आई? यार क्या बातें कर रहे हो यार। नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लाइक आई थिंक यू गो गर्ल, मेरे को कोई लेन देन नहीं भाई, तुम्हें करना तुम कर लो। आई हैव लाइक जो एग्जांपल्स आपने दिए हैं उसमें मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। गिव मी अ बेटर एग्जांपल कि मतलब मैंने बहुत वैरायटी के एग्जांपल दिए देखो आपको। हाँ मतलब नहीं इनमें से मेरा बस वो है कि अगर जैसे मेरी और मेरी बीवी की बहसबाजी हुई ना, तो मेरे को हो जाता है कि जैसे रिसेंटली कुछ हुआ था तो उसने ना मुझसे पूछा नहीं, तो मैं ठीक है नहीं पूछा तो मैं बात नहीं करता। तो बस ये है। वो भी है, वो भी होता बट है। इसका मेल से क्या लेन देन है? अरे ईगो से तो है। ईगो थोड़ी है इसमें, ये तो सॉरी से ये तो बिच बिहेवियर हुआ ना। तो So आई you एम अ were being a बिच। bitch. और क्या, बिच इज यूनिसेक्स। इट्स एन इमोशन। हाँ बिच इज एन इमोशन, लाइक अंकल एंड आंटी आर इमोशंस। तो बिच इज एन इमोशन, लाइक आई एम बिच समटाइम्स, दैट्स ऑल राइट। बिच इज यूनिसेक्स ब्रो, तो क्या लाइक ब्रो इज यूनिसेक्स। हाँ ब्रोज यूनिसेक्स एग्जैक्टली। ऐसे। तो अगर यू कांट, अच्छा हो मैंने अभी ब्रो बोल दिया, नहीं तो लोग बोलते हैं हाउ कैन यू सी यू बिच बिच कैसे बोल दिया, तुरंत ब्रो बोल दिया। 2 एग्जांपल दे दिए मैंने। तो ऐसा मतलब ईगो वाला कोई बात नहीं। मेरे को बस इतना होता है कि जब मैं गुस्सा हूँ तो मुझसे पूछ लो। तो अगर मैं हंस दिया तो मैं फंस गया, और मैं बहुत जल्दी हंस देता हूँ। ऐसा कुछ ज़्यादा वहाँ आप पिघल गए। मैं मोस्टली पिघल जाता हूँ, मैं पिघला ही हूँ, टेंशन लेनी। मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ सारा काम लड़कियाँ करें। मेरे को किसी अमीर लड़की की आम कैंडी बनना है, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। मैं सब लड़कों को कहता हूँ अमीर लड़की से शादी करो भाई। अमीर लड़की की गाड़ी है सामने लेट जाओ कि दीदी पाल लो, उनके टुकड़ों पे पलो। मैं कहता हूँ मैं चक्कर ही कोई नहीं है, बच्चे पालो, बच्चे निकालो, तुम जहाँ से निकालो बच्चे तुम। वो तो लड़की को निकालने होते हैं ना। नहीं वो करो कोशिश, करो कोशिश। एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो। मुझे क्या पता, आई डोंट केयर ब्रो, लाइक हूएवर वांट्स टू लीड। आई डोंट वांट टू बी अ लीडर, आई एम ओके। You're okay being a bitch. वंस इन अ वाइल, ऑलवेज नॉट ऑलवेज अ बिच। No? वो फिर थोड़ा वाइनी हो जाता है। वाइनी, Whiny. वाइनी, इट साउंड्स लाइक वाइनी ओनली। हाँ नहीं मतलब कभी कभार हो जाता है ना कि नहीं भाई ऐसा ही है, ठीक है फिर। बट बाकियों से मैं ठीक है, आई मूव ऑन। लाइक मेरे को ज़्यादा बहुत देर तक कोई चीज़ बुरी नहीं लगती नहीं है। और मेरी बीवी से अभी तो कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी, ये वाली कुछ तो हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है फिर, ठीक है फिर, ठीक है फिर, अपना अपना देखते हैं फिर, और क्या फिर, ठीक है मैं दूसरे कमरे में सो जाऊँगा फिर, और क्या फिर उसने 2 दिन में पूछा खाना नहीं खाया तूने? मैं कहा 2 दिन से नहीं खाया। कह रही अच्छा। फिर उसने कुछ बोला, फिर मैंने वही बोला, मैं कहा तुम पूछो सी हाल चाल, मतलब कभी तो पूछोगे तुम हाल चाल किसी का, कि नहीं पूछोगे। लाइक आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ एट माई एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट। तो मैं बोला कभी तो पूछो ना हाल चाल। तो बस बात खत्म हो गई, फिर हमने रोटी खा ली। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हमारा। ईगो ही लड़के इन चीजों में अच्छे होते हैं, वो जल्दी मान जाते हैं। आई फील लड़कियां थोड़ा टाइम लगाती हैं पता नॉर्मल होने में। नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं मान जाते होंगे फिर, और क्या आप कह रहे हो तो आपको पता होगा। हाँ मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं 3 दिन मिनिमम होता है मेरा, 3 वर्किंग डेज अपना सड़ाप दूर करने के लिए। बहुत ही क्लैरिटी वाला क्रू है ना आपका, मैंने देखा। आई स्टॉप बीइंग अ बिच 4 days later। जैसे मेल ईगो का एक एग्जाम्पल है कि जब लड़की ज़्यादा पैसे कमा रही है तो वो, या फिर जब लड़की पैसे दे देती है डेट पे जाके, तो लड़कों की मेल ईगो ट्रिगर हो जाती है। यार मेरे को जेन्युइन लगता है कि 1% शुड पे, whoever pays, डोंट डच। तो आई आपको थिंक बिल स्प्लिट वाला नहीं समझ आता। लाइक आई रिमेंबर अभी रिसेंटली कुछ अभी रिसेंट तो नहीं मतलब 3-4 साल पहले हुआ था। तो वी वर इन अ कैब, अनदर कमेडियन, बॉम्बे कमेडियन। तो हम कैब से उतरे, तो उतरते ही हैंडेड मी लाइक 100 रुपीज़, लाइक जस्ट पे ये तेरा शेयर। मैं कहा सर ये चुतिया आप नहीं होता हमारे यहाँ पे।
आई एम लाइक सर लाइक यू अंडरस्टैंड लाइक दिस इज व्हाट आई सेड। मैं कहा सर हम यहाँ के नहीं हैं, हम मतलब पंजाब से आए हैं, हमारे यहाँ पे नहीं होता ये वाला कि हमारे यहाँ पे एक बंदा पे करता है, अगली बार आप पे कर देना, आज आए बारी आपकी, 5 साल बाद आए बारी आपकी, दैट्स ऑल राइट, आई डोंट केयर, बट वी डोंट स्प्लिट। आज मैं पे करूँगा, कल आप पे करोगे, मेरा बिल चाहे 500 हो, आपका 300 बनेगा, बट इट्स 1 by 1। दिस हैज़ बिन द केस विद ऑल माई फ्रेंड्स। मेरा दोस्तों के साथ भी यही है, जैसे अगर मेरा यूएस वाला फ्रेंड है, अगर वो इंडिया आएगा तो आई पे, अगर मैं यूएस जाऊंगा तो ही पेज। ऑब्वियसली करेंसी बहुत अलग, बट दिस इज़ अ रूल। अगर कोई मेरे शहर मिलने आ रहा है तो आई पे, अगर मैं उनके शहर मिलने आ रहा हूँ तो दे पे। अगर लड़की पे कर देती है मोर देन हैप्पी। बट आई लाइक वो होता है ना अभी क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट डेट हु शुड पे, आई एम लाइक हाँ हूएवर पेज, बट वन पर्सन पेज। आई जेन्युइनली फील दैट, बिकॉज वगैरह वाला आपको नहीं, बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि अभी अभी आई थिंक द डेटिंग कल्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम और द टाइम आई कम फ्रॉम। तो आई मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड द डायनामिक्स राइट नाउ, बट मेरे को नहीं समझ आता कि वाई इज इट सच अ बिग डिबेट दैट हु शुड पे। आई एम लाइक कोई पे कर दे। सो पॉइंट इज इफ यू आर गोइंग ऑन अ डेट विद समवन, व्हाट इज योर एजेंडा? यू वांट दिस थिंग टू वर्क, यही है ना? यू वॉन्ट दैट दिस टर्न्स आउट टू बी गुड, ताकि ज़िंदगी में हम आगे बढ़ सकें। इफ़ दिस इज़ द एजेंडा, हाउ कैन इतना ट्रिवियल थिंग है किसने पे करा इज सच अ बिग डील? बिकॉज माई पॉइंट इज इफ आई एम गोइंग ऑन अ डेट विद समबडी, तो माई एजेंडा इज I hope this person turns out to be interesting and I hope this works. You don't go on a date to make sure it doesn't work. तुम जाते हो so that you wish it works. That's the agenda. And if you want this to work, then both of you should be fighting for नहीं आज मैं दूंगी, नहीं आज मैं दूंगी, because you want कि ये अगली बार के लिए बात बने, राइट? तो कोई पे कर दे, आई डोंट केयर, बट एक बंदा पे करिए। डच वच के सीन में मत पड़ो, अनलेस लाइक यू फकिंग हेट ईच अदर के। तेरे को तो मैं 250 भी नहीं दे रही अपने, समझ रहे हो? तेरे पे तो मैं इतना भी ना खर्चूं, तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अदरवाइज वन पर्सन पेज, हूएवर पेज, आई डोंट केयर। लड़की पे कर दे, मेरे को क्या। बट आई नॉट से ट्वाइस। आई बोला मैं देता हूँ, उसने बोला नहीं नहीं मैं दूंगी, एक मैं दे देता हूँ, नहीं मैं दूंगी, तुम दे लो। एंड लाइक मैं किसी को भी इससे ज़्यादा फोर्स नहीं करता। लाइक इवन व्हेन आई एम गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, तो मैं एक बार वॉलेट निकाल लेता हूँ अपना, हैंडिंग ओवर माय कार्ड। मैं वो नहीं होता, नहीं होता ना जैसे बुआ शगुन पकड़ाती है, अरे नहीं 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 पकड़ो 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 पकड़ो, मेरे से वो नहीं होता, आई डोंट डू दैट। तो अगर तो 2 बार माना मैं ठीक है, पर तुम्हारा मन कर रहा हो तुम दे लो, मेरे को क्या, मेरे को कोई प्रेशर नहीं है। तुम्हें इतनी आग लगी तो तुम दे लो, मेरे को कोई लेन देन नहीं है कि लड़की ने बिल दे दी है मेरी ईगो हट होगी। मेरे अभी भी लाइक लॉट मेनी प्लेसेस माय वाइफ ओनली पेज। लाइक ऑनलाइन जितना भी पेमेंट्स करती है वाइफ करती है, मैं सिर्फ बिल्स पे करता हूँ। वाइफ जितना भी सामान ऑर्डर होता है वो वाइफ करती है। शॉप पे गए, उसके पास कार्ड है, उसके बाद यूपीआई है, वो अपने आप कर लेगी। आई डोंट इवन लाइक वांट टू। अब ये बताओ कि कॉमेडी की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो मैं ना आजकल एक वर्ड सुन रही हूँ बहुत ज़्यादा, वो है डार्क कॉमेडी, डार्क कॉमेडियंस। पहले तो एक जोक को डार्क क्या बनाता है? एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, एनीथिंग विच इज़ काइंड ऑफ अ टैबू टू टॉक अबाउट, एनीथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड, जिसके बारे में हम जनरली बात नहीं करते, अगर उसके बारे में बात कर रहे हो तो उसको जनरली कैटेगराइज करते हैं डार्क कॉमेडी। फॉर एग्जाम्पल बहुत साल पहले समवन मेड अ स्केच कॉल्ड, आई थिंक वो भी यूट्यूब पे पड़ा होगा, सम वेरी गुड कॉमेडियंस मेड अ स्केच, इट वाज कॉल्ड विधवा। तो जनरली विधवा इज़ अ टॉपिक दैट यू डोंट टॉक अबाउट अ लॉट इन जोक्स, तो उसके बारे में एक स्केच था, तो दैट इज़ डार्क कॉमेडी। जस्ट एन एग्जाम्पल ऑन टॉप ऑफ माई हेड। तो एनीथिंग विच आई थिंक जो थोड़ी सी प्रोहिबिटेड होती है कि इसके बारे में बात नहीं करना भाई, इसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं, तो दैट इज़ डार्क कॉमेडी। आपको अच्छी लगती है? कुछ जोक ऐसे लगते हैं मोस्टली, मतलब जिस तरह की डार्क कॉमेडी होती है वो मुझे लगता है हाँ ये डार्क नहीं है, इसमें गाली है। गाली इज़ नॉट डार्क कॉमेडी, समझ रहे हो? इफ़ यू टॉक अबाउट अ टॉपिक विच इज़ जनरली नॉट ओके बीइंग टॉक्ड अबाउट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट डेथ, इफ़ यू इस तरह की कोई कर रहे हो, अगर आप एक बेसिक फ्लिप मार रहे हो किसी बहुत ही घटिया ख़राब सिचुएशन को लेकर, दैट इज़ नॉट डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी इज़ जोकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ अ टैबू टू टॉक अबाउट इन जनरल लाइफ। तो अभी जिसे हम डार्क कॉमेडी करके पास ऑन कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम पेजेस, दैट इज़ मोस्टली 18+ कॉमेडी, दैट इज़ मोस्टली गाली वाली कॉमेडी, विच इज़ आई एम ओके विद। मेरे को गालियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो गाली मेरे को क्या, मेरे को किसी तरह की कॉमेडी से कोई दिक्कत नहीं। आई चूज़ टू वॉच और नॉट वॉच इट, बट आई एम लाइक हाँ करो, दैट्स ऑल राइट। तो वो जो समय रैना का ह्यूमर है वो डार्क कॉमेडी है या नहीं है, वो कैसा है? आई डोंट थिंक उसमें से काफ़ी चीज़ें डार्क कॉमेडी तो नहीं है, ठीक है। डार्क कॉमेडी में वो 1-2 जोक्स हैं उसके, जैसे आई थिंक नरक वाली वीडियो में था उसका अबाउट सम किड डाइंग। तो हाँ, तो डेड बेबी जोक्स जो होते हैं दे आर डार्क कॉमेडी, क्योंकि डोंट टॉक अबाउट डेथ अदरवाइज, और डेड बेबीज इज़ अ बिग डील, समझ रहे हो? तो जनरली वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको डेड बेबी जोक्स कहते हैं, इट्स अ कॉमन टर्म।
तो वो जोक जो है वो डार्क कॉमेडी, बट बाकी चीज़ें तो इट्स लाइक मुंहफट वाला सीन है, इट्स नॉट, मतलब वो डार्क कॉमेडी में फॉल नहीं करता। आपको वैसे उसकी कॉमेडी पसंद है? अभी के बारे में आई वोंट कमेंट बिकॉज व्हाई वुड आई कमेंट, बट आई जस्ट वांट टू से दैट आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु पोस्टेड हिम around 2018. He opened one of my shows in Pune, and I posted about him that I've seen a tight 10-minute comic after a long time, so please watch out for Samir Raina. This is Feb of 2018. I was doing the Knock Knock Comedy Festival in Pune, I think 3rd of Feb. तो दिस इज 2018, तो तब मैंने पोस्ट किया था, एंड वी हैड अ लॉन्गर चैट अबाउट कॉमेडी, एंड ही टोल्ड मी कि उसके क्या इशूज चल रहे हैं कॉमेडी में, वेरी न्यू किड, एंड आई टोल्ड हिम कि, एंड ही, आई क्लियरली रिमेंबर ही टोल्ड मी दैट काफ़ी लोग उसको बोलते हैं कि तू हैकी कॉमेडी करता है, या यू डूइंग डन टॉपिक्स, या ओल्ड जोक्स करता है, तू ऐसे वाले जोक्स करता है। आई एम लाइक ब्रो, डोंट लिसन टू एनीबडी, तू बहुत सही कर रहा है, तू बहुत बढ़िया करता है। दिस इज द कॉन्वर्सेशन वी हैड एट प्रॉब्ली डंकिन डोनट्स, टेरेस पे शो था ये वाला, करुणेश तलवार एंड आई वर परफॉर्मिंग विद द हेडलाइनर्स। 2 हाउस में शो था, फर्स्ट हाफ में करुणेश ने परफॉर्म किया था, उसका ओपनिंग एक्ट था मासूम रजवानी। मासूम रजवानी इज़ वन कॉमिक हु डज डार्क कॉमेडी. He talks a lot of things about domestic violence, beating your wife, dead baby jokes, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करता है, तो he does dark comedy. तो उसने होस्ट किया था, then there was a break, then second half was I was the closing act and मेरा opening act समय था, तो he had very good jokes, he was very funny. तो I remember उसने काला कुर्ता में पहना हुआ था, I clicked a picture with him, I posted on my socials कि भाई I have seen a very good comic after a long time. And this is like pre-comics and pre-everything. So that's how we started out. He said, मेरे को आपसे बात करनी है about comedy. I said, let's sit down, let's have dinner or whatever. तो उसके नीचे वाले फ्लोर पे there were a donut shop. तो हम वहाँ पे रात को बैठे थे around I think 11-12. तो we had a chat and that's it. तो when I saw that kid, I was like, भाई बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं. Then he traveled a couple of times for my shows. तो उससे मेरी बात हुआ शुरू हुई. He said कि आप बॉम्बे या पुणे में कोई भी शो करोगे, I want to open. मैं कहा ठीक है. तो he started traveling to Bombay. So the first time I sold out the Canvas Laugh Club Bombay in 2018, he traveled from Pune via cab and then went back after the show just to open that show. Nice. Very hardworking kid, very good kid, very bright kid. तो मेहनती तो वो था उस पॉइंट पे, and I found it very funny, very ये funny. एडजेक्टिव्स तो पहली बार यूज कर रहा होगा कोई, क्या? इतने स्वीट से एडजेक्टिव समय रैना के लिए. हाँ, दैट समय रैना, टुडे समय रैना इज वेरी डिफरेंट. उन दोनों में बहुत फ़र्क है. दैट इज़ द प्री कोविड समय रैना एंड पोस्ट कोविड समय रैना. तो बट आई थिंक क्रेडिट वेयर इज ड्यू. तो आई टेल यू अ वेरी फनी स्टोरी. हुआ क्या, समय रैना यूज टू मर्डर. यू अंडरस्टैंड मर्डर राइट? यूज टू मर्डर. 10 मिनट करता था वो मेरे ओपनिंग एक्ट, एंड यूज टू मर्डर. And I always want my opening acts, and see, the point is this is going on social media, and he is a bigger internet personality than I am. I clearly know that. But I have a body of work that ठीक है, मतलब फुद्दू तो हम भी नहीं है ना. ठीक है, I have like 10-year-old career and I've been selling more tickets than the last time. I have like 18, I have like more than 40 international tours. तो मैं भी आम आदमी तो नहीं हूँ. बट वेन दिस गोज आउट टू ऑडियंसेज जिनको मेरा आइडिया नहीं है, हुआ लाइक डैंक, समझ रहे हो, तो दे आर लाइक ये कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है, बट दिस इज ऑल ट्रुथ. तो आई स्टार्टेड हैविंग समय रैना एज माई ओपनिंग एक्ट, एंड दिस वन टाइम दिस कमेडियन हु इज़ लाइक मेरे से थोड़े पुराने, ही आस्क्ड मी कि भाई मेरे को ना पुणे में किसी से ओपन करवाना है, तो किससे करवाऊँ? आई सेड देयर इज अ किड कॉल्ड समय रैना, उससे करवा ले. वर्ड टू वर्ड ही सेड, यार मैंने सुना वो बहुत किल करता है. एंड आई एम लाइक, इजंट दैट द क्राइटेरिया ऑफ एन ओपनिंग एक्ट? So then I realized that lot many people were not giving him an opening act because he used to kill so much कि लोगों को लगता था कि ये तो हमसे ज़्यादा फनी. आई एम लाइक ब्रो, यही तो चैलेंज है ना. सो दैट इज़ द डे आई डिसाइडेड कि जब तक मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, इफ़ ही आस्क मी फॉर ओपनिंग एक्ट, आई गिव हिम द ओपनिंग एक्ट, बिकॉज मेरा गोल ये है कि मेरा ओपनिंग एक्ट इतना किल करे कि लोग बोले जसप्रीत सुनना ही नहीं है, और फिर मैं जाके दिखाऊँ कि मैं क्यों हूँ. नॉट मैं क्यों हूँ, बट एनी आर्टिस्ट विद द हेडलाइनर, दे हैव टू शो इट दैट व्हाई दे आर द फकिंग हेडलाइनर. तो यू हैव टू टेक दैट चैलेंज, नो. तो उसने मना कर दिया. मैं कहा यार ऐसा भी होता है क्या? देन आई बैक ट्रैक्ड, आई एम लाइक ओके, दैट इज वाई देयर आर सम कमेडियंस हु वर नॉट गेटिंग ओपनिंग एक्ट्स. लाइक आई स्टॉप्ड गेटिंग ओपनिंग एक्ट्स आफ्टर अ वाइल बिकॉज आई यूज्ड टू मर्डर सो मच इन 10 minutes दैट मेन एक्ट को टाइम लग जाता था सेटल होने में. बिकॉज एंड देयर इज नो कंपैरिजन. आई एम नॉट सेइंग इफ आई एम ओपनिंग फॉर अ कमेडियन हु इज डूइंग एन आवर एंड हाफ और मैं 10 मिनट में बहुत किल कर रहा हूँ, तो मैं उससे बेटर कमेडियन हो गया हूँ. नहीं, इट्स नॉट ट्रू. वो 1.5 घंटा लिख के लाए हैं, उन्होंने एक शो की आग लिखी हुई है. मैं ज़िंदगी के 10 मिनट में सारा अपना करियर बोल के जा रहा हूँ कि भाई लोग हंस दें, लोग हंस दें, लोग हंस दें, मेरे को जीतना, मेरे को जीतना, मेरे को जीतना. उनका है कि मुझे 1.5 घंटा लोगों को एंटरटेन करना है. तो इन दोनों के गोल्स बहुत डिफरेंट है. तो मैंने बहुत बार अपने मेन एक्ट से ज़्यादा किल करा हुआ है,
एंड I'm लाइक हाँ, वो हर बंदे को लगेगा वो मुझसे ज़्यादा फनी हो गया व्हेन दे ओपन फॉर मी, बट दैट्स नॉट ट्रू. तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि ओके पीपल वर लाइक काइंड ऑफ थिंकिंग दैट वेज कि भाई ओपनिंग एक्ट शुड नॉट किल. मेरा अभी भी गोल ऐसा है, व्हेनेवर द ओपनिंग एक्ट इज गेटिंग अप ऑन स्टेज आई एम लाइक इतना मर्डर करियो, लोग बोले जसप्रीत सुनना ही नहीं है, इतना मर्डर करके आइयो, देन आई विल सी कि मैं क्यों हूँ. एंड दैट इज़ आई थिंक अ ड्राइविंग फोर्स कि लाइव मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई प्रूव कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं क्या कैसे कर रहा हूँ या क्यों कर रहा हूँ. ऐसा मैं ओपन माई शो रिसेंटली अभी 6-8 महीने पहले, दिस ईयर ओनली, एट स्टूडियो एक्सो. उसके बाद नहीं मैं दूंगा उसको, साला इतना ओवर टाइम गया हो. ही वॉज डूइंग ग्रेट बट 10 मिनट बोल के ही डिड 20. I'm like bro respect the time. You can't, as a comedian you have to respect the clock. Everything is on the clock except for the headliner जो जिसका सोलो है, but you have to respect the time. तो अब नहीं मैं बोलूँगा अब निकल जा. But I that is when I realized that, okay, that I stopped getting opening acts, and there was a comedian है जिवेशु. तो जिवेशु also stopped getting opening acts. यहाँ जब वो नए नए आए थे ना, he used to kill like instantly. वो आए उन्होंने किल करना शुरू कर दिया. 3 महीने में started getting gigs, क्योंकि वो इतना फाड़ते थे कि उसके बाद कोई भी टिक ही नहीं पाता था, बिकॉज ही वॉज सच अ क्विक कॉमिक. सेटअप पंच लाइन, दो चीज़ होती है ना, सेटअप पंच लाइन होता है कि मैं ताड़ फाड़, सेटअप पंच लाइन लोग हंसे, सेटअप पंच लाइन लोग हंसे. स्टोरी टेलिंग होता है मैंने बताया पंच लाइन, बताया पंच लाइन. तो जब भी कोई सेटअप पंच लाइन कॉमिक को स्टोरी टेलर कॉमिक फॉलो करेगा तो उसको 10-12 मिनट लग जाएंगे सेटल करने में लोगों को, बिकॉज पीपल आर यूज्ड टू हा 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 हा. एक पैरामीटर चेंज हो जाता है. तो जीवेशु ऑल्सो वॉज अ वेरी टफ पर्सन टू फॉलो. तो ऐसे कुछ लोग होते हैं. समय इज ऑल्सो वेरी सेटअप पंच लाइन, छोटे छोटे जोक्स होते हैं उसके, तो उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है. बट इट डजंट मीन कि अगर ओपनिंग एक्ट बहुत किल कर रहा है और मेन एक्ट उसके बराबर में ओके है. आई ऑल्सो फेल्ट लाइक मैंने किसी को ओपन किया, मैं तो बस इनसे बेटर ही हूँ, ये साले इतने लाखों रुपए ले रहे हैं, मेरे को 5,000 भी नहीं मिल रहा है, पर मैं इनसे बेटर हूँ. बट दैट्स नॉट ट्रू. आपके फेवरेट कॉमिक्स कौन से हैं सीन में? देयर नो फेवरेट कॉमिक्स, देयर ऑलवेज गुड जोक्स. तो अभी किसके लगते हैं गुड जोक्स? अभी वाली बात नहीं है, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर सम पीपल हु राइट वेरी गुड. अभी मैंने रिसेंटली अजीम बनात वाला का स्पेशल देखा है, इट्स कॉल्ड माइनर सेलिब्रिटी. तो अजीम बनात वाला इज़ लाइक माई टॉप कॉमिक इन द कंट्री. आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम हिम. वो बहुत ही बेहतरीन कॉमिक है. ही इज़ ऑलवेज लाइक मेयर्ड कॉमिक, नो एक्स्ट्रा वर्ड, नो एक्स्ट्रा लाइन, नो एक्स्ट्रा पॉज, एकदम ऐसा बढ़िया वेल रिटन कॉमेडियन. तो उनका नया स्पेशल है कॉल्ड माइनर सेलिब्रिटी, जो उन्होंने यूट्यूब पे डाला अपने, बट एज अ मेंबरशिप डाला. इट्स नॉट फ्री टू ऑल. सो आई बॉट इट, आई हैड द फ्री लिंक ऑल्सो. उन्होंने मेरे को भेजा कि भाई तू देख. आई वाज लाइक नहीं, आई विल बाय इट. तो मैंने बाय करके वो देखा यूट्यूब पे. उसमें एक बिट है अबाउट इन्फ्लुएंसर्स, टॉप नॉच. क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया. आई एम लाइक ब्रो दे मेरे को बिट दे यार, ये वाली इतना बढ़िया. तो मेरे को लगता है वो जोक्स फनी लगते हैं जो मैं सोचता हूँ काश मैंने सोचे होते ना. देयर लॉट ऑफ कॉमेडियंस हु आर वेरी फनी हु राइट, जिनका मतलब ओवरऑल बॉडी ऑफ वर्क शायद इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन इन द मिडल दे शो अ साइन ऑफ ब्रिलियंस कि भाई अगर ये वाली ब्रिलियंस तो कंसिस्टेंटली कर देगा ना 10 मिनट के लिए तो क्या फटेगा. बट इट्स नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर द वन हु इज डूइंग इट. बाहर से देखने में तो पता लग जाता है ना कि इस मूवी में ये दिक्कत है, बट जब बना रहे हो तो तुम्हें नहीं पता होता क्या दिक्कत है. हाँ, बिकॉज यू आर मायोपिक थोड़ा सा ना, तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं. दूर से देखोगे वेंटेज पॉइंट से सब क्लियर दिखता है, बट व्हेन यू आर एट दिस पोजीशन तुम्हें सब नहीं दिखता. तो देयर आर सो मेनी कॉमेडियंस हु राइट सच गुड वर्क. तो और कोई ऐसे अंडररेटेड कॉमेडियंस जो भी आपको लगता है कि सीन में रिकॉग्नाइज नहीं हुए हैं बट होने चाहिए? यार आई डोंट नो कि वो अंडररेटेड हैं कि नहीं है. मतलब होता ना कई बार. आई थिंक Pratyush Chaubey and I had a chat about this a long time back, and हमने काफ़ी बार बात की. I think there are some people, so it's not possible कि कुछ लोग बहुत पॉपुलर हो गए हैं and they are not doing anything extra for that. It's not possible. नहीं. I understand that you feel like ये बंदा overrated है, but उसने वो overrating के लिए कुछ तो किया है जो बाकी लोग नहीं कर रहे. इधर वो consistency क्यों ना हो, ऑफ पोस्टिंग क्यों ना हो, समझ रहे हो. काफ़ी लोग हैं जो वो जस्ट थ्रोइंग आउट कंटेंट जिससे वो मास तक पहुंच गए हैं, एंड नाउ दे आर सेलिंग टिकट्स. यू आर लाइक हाँ द क्वालिटी इज़ नॉट गुड इनफ टू सेल दिस मैनी टिकट्स, बट उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए उन्होंने कंसिस्टेंट पोस्टिंग यूज़ करी है. तो देर इज़ नो बडी हु इज़ पॉपुलर एंड यू डोंट नो वाई दे आर पॉपुलर. एवरीबडी हु इज़ देयर, हु इज़ आउट देयर, दे हैव डन समथिंग स्पेशल फॉर इट. तो अंडररेटेड में आई डोंट नो कि हाउ डू यू डिफाइन अंडररेटेड इन द सेंस कि मैं बोल दूँ कि भाई ये बंदा तो बहुत ही फ़नी है. बट अगेन कॉमेडी सब्जेक्टिव. अगर मुझे फ़नी लग रहा है बिकॉज मैं कॉमिक हूँ तो मैं कई बार जोक का मेरिट देखता हूँ, बट ऑडियंस देखते रिलेटेबिलिटी या फिर मेरे को कितना हा आया या फिर क्या उस बारे में बात हो रही जो मैं सुनना चाहता हूँ. तो पैरामीटर बहुत अलग हैं. तो आई डोंट नो
कि who is an underrated comic. But I want more people to watch Pratyush. I want more people to watch Azim Banatwala. I want more people to watch Shashwat Maheshwari. I want more people to अभी नए लड़कों में I think they are popular only. Kaustubh Agarwal and Madhur Virli. I want more people to watch them. They are like उनका content काफ़ी हद तक 18+ रहता है कुछ but I find them very funny and they are very hard working. उनका काम दिखता है that the progress they are having it shows. उसके अलावा नए लड़कों में कोई ऐसे कोई ध्यान नहीं आ रहा. एक गुरिंदर लड़का है, गुरिंदर, very funny. I want more people to watch निशांत सूरी. I want more people to watch निशांत सूरी. निशांत सूरी is top. वो भी किल करते हैं. टॉप, बहुत बढ़िया कॉमिक है वो. बट अगेन यू अंडरस्टैंड ना कि व्हेन आई से कि कुछ लोग हैं जो ओवर पॉपुलर हैं एंड आई नो दे हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा. अगर ये लोग थोड़े कम पॉपुलर हैं दे ऑल्सो हैव डन समथिंग लेस. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ये सब कुछ कर रहे हैं और नहीं हो रहा. तो दे आर पीपल हु आर नॉट वेरी सोशल मीडिया. आई एम नॉट वेरी सोशल मीडिया फ्रेंडली पर्सन. आई एम लाइक हु वांट्स टू पोस्ट रेगुलर. मैं यहाँ पहुँच गया, मैंने ये खा ली. हु वांट्स टू पोस्ट दैट, हु वांट्स टू नो दैट. बट अपेरेंटली पीपल डू. Yes, that's true. But I want more people to watch this podcast with you because खत्म हो गया क्या? I had a very good time. Yes. यार अभी तो शुरू ही हुआ था यार. अभी तो मैं गर्म हूँ हाँ, थोड़ा. बस ऐसे 2 घंटे ही तो हुए हैं और कितना टाइम. मेरे को जेन्युइनली पता नहीं लगा मुझे बिकॉज मैं तो मतलब बातें ही करने आया हूँ दुनिया में. बातों को ही खाता हूँ मैं. थैंक यू सो मच. मेरे को बहुत अच्छा लगा जसप्रीत आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. एंड जसप्रीत हमारे वाला चैनल यंग लड़के बहुत ज़्यादा देखते हैं. यंग लड़के मोस्टली. सो इज देयर अ पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव देम बिफोर गोइंग? ज़्यादा डैंक ना बनो, तमीज़ से पेश आया करो. तमीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ यही है. और तो क्या ही मैसेज देना इनको, मेरी कौन से सुनते हैं ये लोग. बट हाँ ये उसके मतलब तमीज़ ब्रो, तमीज़. वांट टू इम्प्रेस वुमेन, तमीज़. वांट टू इम्प्रेस एनीबडी एल्स, तमीज़. तमीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तमीज़ सुप्रीमेसी.